अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने के लिए जो नेसेसरी टर्मिनोलॉजीज थी उनको हमने कल तक डिस्कस कर लिया है। सही, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल करेंगे। तो शुरू में थोड़ी अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया जा रहा है। हम पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, डिटेल में से ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, वैसे ऐसे हमने हैंड आउट के लिए लिखा है। अब हम लोग कल क्लास में डिस्कस हुआ था कि 4 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें से पहला सवाल आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा हो। पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, मतलब इसमें लिखा हुआ क्या है, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। एक मरतबा पहले मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो उसके बाद आपको नजर आ जाएगा कि न्यूमेरिकल में होता किस तरीके से काम है अकाउंटिंग इक्वेशन में। फिर उसके बाद मैं दोबारा इस न्यूमेरिकल को एक दफ़ा और सॉल्व करवाऊंगा। फिर सेकेंड टाइम जो आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, उसमें मैं कुछ इजाफी बातें भी आपके साथ करूंगा। फर्स्ट टाइम में पहले ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाते वक्त मैं थोड़ा कम बोलूंगा इस मतलब ट्रांजेक्शन के बारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे। सेकेंड टाइम में मैं फुल फ्लैश जो चीज़ें इसकी आपको बतानी चाहिए सारी बताऊंगा। तो इसको 2 मरतबा सॉल्व करना ज़रूरी है क्वेश्चन नंबर 1 को, यानी मैं खुद आपको 2 मरतबा सॉल्व करवाऊंगा। फिर आप घर पर जाके इसे कॉपी करेंगे और 2 मरतबा फिर खुद से सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में एक मरतबा सॉल्व करवाऊंगा, आपको एक मरतबा में समझ में आ जाएगा। फिर आप उसको हर क्वेश्चन को 1-2 मरतबा खुद से भी सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखें क्या लिखा है। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन कल बता दी थी, रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर अली। मिस्टर अली ने बिजनेस शुरू किया और 5 इवेंट्स हुए हैं। पहला इवेंट क्या है, मिस्टर अली ने स्टार्ट किया बिजनेस, तो कैश इन्वेस्ट कर दिया 5 लाख। ये 5 लाख कैश पहले इनका पर्सनल एसेट था, बिजनेस तो नहीं करता था ये। अभी 5 लाख रुपए इसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो अब इसके बिजनेस के अंदर एसेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि बिजनेस में पहले कुछ नहीं था। अब 5 लाख से कैश बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा, और इस कैश पर किसका राइट होगा, ऑनर का, आउटसाइडर का। तो हम इस चीज को बिजनेस में लिखेंगे कि बिजनेस एसेट्स में 5 लाख का इजाफा हुआ, और ऑनर का राइट जो कि पहले 0 था, पहले एसेट्स भी 0 थे, ऑनर का राइट भी 0 था। अब इस इन्वेस्टमेंट की वजह से एसेट भी 5 लाख से बढ़ जाएगा और ऑनर के राइट में भी 5 लाख से इजाफा हो जाएगा। फिर ऑनर ने क्या किया, इस 5 लाख में से दूसरी ट्रांजेक्शन पढ़े, अभी सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे। फर्नीचर परचेस किया कैश पर, तो हुआ क्या होगा, जो 5 लाख है उसमें से 50,000 रुपये निकाल के उसने फर्नीचर परचेस कर लिया। तो इसमें क्या होगा, फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस में, और कैश डिक्रीज होकर 4,50,000 रुपये रह जाए। फिर उसने उस 4,50,000 रुपये में से 10,000 कहाँ जमा करवा दिए, बैंक में। तो देखिए, बिजनेस में अगर आपके पास करेंसी नोट यानी कैश मौजूद है, तो जब आपके पास है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखा हुआ है वो, तो उसको हम कैश बोलते हैं। और जब वो बैंक में चले जाएगा तो उसका नाम तब्दील करके बैंक रख देंगे। यानी अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए कैश है और 2 लाख रुपए बैंक है, तो इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपए मेरे कैश बॉक्स में रखे हुए और 2 लाख मेरे बैंक अकाउंट में है। बैंक का मतलब भी कैश ही होता है, लेकिन ये कौन सा कैश होता है, तो बैंक में डिपॉजिटेड है। तो इन्होंने 4,50,000 में 10,000 बैंक में जमा करवा दी। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ऑफिस सप्लाईज परचेज किए कैश पर। ऑफिस सप्लाईज क्या होती है, ऑफिस की स्टेशनरी, फाइल्स, पेपर्स, स्टेपलर मशीन, होल मशीन, ये सारी सप्लाईज में आएंगी। ये इन्होंने खरीदी है कैश देकर, यानी वही जो कैश था इनके पास 4,40,000 बच गया था, उसमें से 5,000 रुपए की सप्लाईज खरीदी। ये सारे इवेंट्स हैं, सबकी रिकॉर्डिंग करनी है। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ऐसा ऐसा आगे जाते जाएंगे तो सवालात कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। फिर इक्विपमेंट खरीदी है इन्होंने। व्हाट इज इक्विपमेंट, देखिए इक्विपमेंट मशीनरी होती है, लेकिन हर मशीन को इक्विपमेंट नहीं कहते। इक्विपमेंट ऐसी मशीनरी होती है जो हमारे बिजनेस का मेन काम नहीं करेगी, बल्कि हमारी हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़ा बनाते हैं, तो क्या आपके पास कपड़ा बनाने वाली मशीन होगी, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास मशीनें होंगी। फैन लगे हुए होंगे कंपनी में, एसी लगे हुए होंगे, पानी की मोटरें लगी हुई होंगी, वैक्यूम क्लीनर होंगे, जनरेटर्स होंगे, ये सब मशीनें हैं। लेकिन जो कपड़ा बनाने वाली मशीन है ना, वो आपका मेन काम कर रही है, कपड़ा बना रही है। बाकी जनरेटर कपड़ा तो नहीं बना रहा, वैक्यूम क्लीनर सफाई करता है, कपड़ा नहीं बनाता। तो जो कपड़ा बनाने वाली मशीन है, क्योंकि वो मेन काम कर रही है, तो उसको आप मशीन बोलेंगे। और बाकी जितनी भी मशीनें लगी हुई हैं वो सब हेल्प कर रही हैं, उन सबको क्या बोलेंगे, इक्विपमेंट। तो फोटोस्टेट मशीन जो गुल अहमद में लगी हुई है, वो क्या है, इक्विपमेंट है। लेकिन अगर फोटोस्टेट की शॉप पर चले जाओ, फोटोस्टेट की शॉप पर जो फोटोस्टेट मशीन रखी हुई है वो उसके लिए मशीन है, लेकिन उस शॉप में जो फैन है वो उसका इक्विपमेंट कहलाएगा।
तो इसने इक्विपमेंट खरीदी है, मतलब इसने कोई कंप्यूटर या कोई प्रिंटर या फैन वगैरह कुछ ऐसी चीज परचेस की होगी, और पेमेंट किसकी मदद से की है? चेक की मदद से। चेक की मदद से पेमेंट करने का मतलब क्या होता है? इसने चेक लिख के दे दिया सप्लायर को, अब वो सप्लायर जाएगा बैंक को, वो चेक प्रेजेंट करेगा और बैंक उसको हमारे अकाउंट में से निकाल के मतलब पैसे दे देगा, तो हमारा बैंक कम हो जाएगा। अब इन पांचों ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन हमें मेंटेन करनी है किसमें? अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो इसको मैं यहां पर सॉल्व करने जा रहा हूं। यह आपका रजिस्टर का पेज है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको गौर से देखिएगा। पहले तो फॉर्मेट, कि फॉर्मेट क्या होगा। आपको सबसे पहले यहां पर लिखना है क्या? एसेट। पहला। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं। पहले आपका जो पेज होता है एक, उस एक पेज पर आप इक्वेशन को नहीं बनाएंगे, बल्कि दो पेजेस पे आप इक्वेशन को बनाएंगे। ये दो पेजेस हैं, इन दो पेजेस पे रजिस्टर के दो पेज हो गए ना, इन पे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। कॉपी नहीं करना है आपने, जस्ट आपको देखना है। अब आपकी जो पेज की लाइन होती है, एक पेज पर एक लाइन लगी हुई होती है ना, काली पीली हरी नीली गुलाबी जो भी लाइन होती है, वो लाइन पर भी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे यहां पे आप लिख रहे हैं क्या? एसेट्स। थोड़ा फैला के आप एसेट्स को लिखेंगे और उसके बाद ये दो रोज में लिखेंगे आप। अब फिर इक्विटीज, एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज, यही हमारी क्या थी? अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद थोड़ी सी जगह भी छोड़नी है आपने। यहां पर एक काम होगा, जब इक्वेशन कंप्लीट हो जाएंगी तो यहां पर एक काम करवाऊंगा। उसके बाद इसके नीचे लाइन ला लेंगे आप और यहां लिख देंगे नीचे लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो आपने लिखा है ना, वो इक्विटीज की जो जगह है उससे बाहर नहीं निकालना है आपने, ना पहले खत्म कर देना है। इक्विटीज जितना फैला के लिखी है आपने, उसके नीचे लायबिलिटी प्लस कैपिटल आ जाना चाहिए। इसी के नीचे लायबिलिटी कैपिटल के अमाउंट चलेंगे, ना बाहर निकलेंगे ना बहुत ही अंदर रखेंगे आप। लायबिलिटी के नीचे लायबिलिटी के अमाउंट, कैपिटल के नीचे कैपिटल का अमाउंट। अब एक बात नोट करें, एसिड के सारे लेटर मैंने क्या लिखे? कैपिटल लिखे, स्मॉल लिखे? एसिड के सारे लेटर मैंने कैपिटल लिखे, और इक्विटीज के भी सारे लेटर मैंने कैपिटल लिखे। देख लें आप, इक्विटी में सारे लेटर कैपिटल है, जबकि लायबिलिटी और कैपिटल में सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। कैपिटल में भी लायबिलिटी में, इसका ख्याल रखिएगा प्रेजेंटेशन का। अब हम इसमें इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दो पेजेस पर। कैसे सॉल्व होगी? आइए, अभी हमने शुरू किया है, बाकी तुम देख लेना। सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या है कि ऑनर ने कैश इन्वेस्ट किया है कितना? 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए पहले कौन सा एसेट था? पर्सनल। अब ये बिजनेस का एसेट बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये बिजनेस की है या पर्सनल लाइफ की है? बिजनेस की है। फिक्र नहीं कीजिएगा, मैं इसको एकदम और सॉल्व करूंगा। आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट रो है ना, इसे छोड़ देंगे। फर्स्ट रो में हम टाइटल लिखेंगे और आप यहां लिखेंगे नंबर 1। और नंबर 1 लिखकर आप पहली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और पहली ट्रांजेक्शन क्या है? एक कैश इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपए। तो आप यहां पे लिखेंगे कि आपके पास एक एसेट कैश, यहां पे कैश का टाइटल लिखेंगे। कैश को प्लस करेंगे, कितने से प्लस करेंगे? 5 लाख रुपए से। 5 लाख रुपए से आपने कैश में इजाफा कर दिया। अब ये लिखना नहीं है बेटा, अभी सिर्फ सुनना है। फिर यहां पर इक्वेशन का इज इक्वल टू जो है वो डालेंगे आप। अब इस 5 लाख के कैश पर किसका राइट है? ऑनर का राइट है या आउटसाइडर का राइट है? तो आप आउटसाइडर के राइट पर नो इफेक्ट शो करेंगे। नो इफेक्ट का मतलब ना आउटसाइडर का राइट बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। और ऑनर के राइट को, ये प्लस इक्वेशन का है, ऐसे आएगा। और ऑनर के राइट को आप बढ़ा देंगे कितने से? 5 लाख रुपए से। तो हुआ क्या? एसिड बढ़ गया और कैपिटल ही बढ़ गया। और बढ़ना भी चाहिए था। पहले ऑनर का राइट कितना था? 0। अब 5 लाख से बढ़ा दिया आपने। पहले कैश कितना था? 0। अब 5 लाख से आपने कैश को बढ़ा दिया। ये जो हमने काम किया है ना, प्लस किया है, कैपिटल को भी प्लस किया है, कैश को भी प्लस किया है। इसे कहते हैं इफेक्ट दिखाना। क्या करना? इफेक्ट दिखाना। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ये बताना कि कोई चीज बढ़ रही है या कम हो रही है, या उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इफेक्ट 3 टाइप के होते हैं। या तो कोई चीज इंक्रीज होगी जिसको हम प्लस से शो करेंगे, या फिर कोई चीज
डिक्रीज होगी जिसको हम माइनस से शो करेंगे, या फिर नो इफेक्ट आएगा। नो इफेक्ट का मतलब है ना चीज बढ़ रही है ना कम हो रही है, उसको भी हम डैश से शो करते हैं, डैश से। जब माइनस लिखेंगे तो माइनस के साथ तो अमाउंट भी होगा ना, लेकिन डैश जब लिखेंगे तो इसका मतलब है ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। पहला काम इक्वेशन में आपको क्या करना होता है, इफेक्ट दिखाना है, ट्रांजेक्शन पढ़नी है और ये बताना है क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। दूसरा काम होता है आपको बैलेंस करना है। अब मुझे बताएं बैलेंस क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको। बैलेंस ये होता है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और 20,000 और आ गए तो अब कितने हो गए, 1,20,000, ये बैलेंस कहलाएगा। मेरे पास 1 लाख रुपए थे, 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए थे, 30,000 रुपए चले गए कहीं, कितने रह गए, 70, ये 70 बैलेंस कहलाते हैं। अब आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस आप कैसे करेंगे, आप बोलेंगे कि आपके पास बैलेंस के लिए लाइन डालेंगे, आगे आप यहां भी लाइन प्लेस करेंगे और यहां भी लाइन प्लेस करेंगे। मुझे बताएं कि पहले आपके पास कैश कितना था इस ट्रांजेक्शन से पहले, इस ट्रांजेक्शन से पहले कैश कितना था, 0। अब 0 में 5 लाख रुपीस ऐड हो गए तो अब कितना आ जाएगा, 5 लाख। ये आपका बैलेंस आ रहा है, BAL बैलेंस। 5 लाख रुपीस ही हमारा बैलेंस आ गया, किसका, कैश का। 0 इधर मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन है, 0 में 5 लाख ऐड हो गया। लायबिलिटी पहले 0 थी, आउटसाइडर का कोई राइट नहीं था, कोई इफेक्ट नहीं आया, मतलब ना राइट बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो अभी भी राइट नील ही आएगा, मतलब नील के लिए आप डैश लगा देंगे। कैपिटल पहले कितना था, 0, 0 में 5 लाख ऐड हो गया, कितना आ गया, 5 लाख। ये जो पूरी रो है ना, ये वाली, ये पूरी रो जो नजर आ रही है आपको, ये बैलेंस की रो कहलाती है, और ये पूरी रो इफेक्ट की रो कहलाती है। क्योंकि इक्वेशन में 2 काम करने हैं आपको, इफेक्ट दिखाना है, बैलेंस करना है, इफेक्ट दिखाना है, बैलेंस करना है, इफेक्ट दिखाना है, बैलेंस करना है। तो ये इफेक्ट की लाइन है, इसमें नंबर लिखा हुआ है, और नीचे बैलेंस की लाइन है। अभी हमने एक ट्रांजेक्शन की है ना, अभी इस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद एक दफा और सॉल्व करेंगे हम। अब आए जरा ट्रांजेक्शन नंबर 2 में। इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने से पहले तो सवालात के जवाब देने पड़ेंगे आप। मुझे एक बात बताएं, आपके पास 50,000 रुपए हैं अभी कैश फॉर्म में, आपका राइट कितना है, 50,000, एसिड भी 50,000, राइट भी 50,000। इसमें से आपने 20,000 रुपए का एक लैपटॉप परचेस कर लिया। अब आपके पास कितने के एसिड्स हैं, कितने के एसिड्स हैं, कल थी आप, कल नहीं थी आप, इंटर आपने कॉमर्स से पढ़ा हुआ है या साइंस से, ओके। एग्जाम नहीं करवाया ना, करवा लिया एग्जाम, एग्जाम नहीं करवाना था जी। ये मैंने इनसे कहा कि 50,000 रुपए का आपके पास कैश है, एसिड, आपका राइट भी 50,000 है, आपने 20,000 का कंप्यूटर परचेस कर लिया, तो अब आपके पास कितने का एसिड है, 30,000 का एसिड है। लो ये तो बोल रही है 50,000 रुपए के ही एसिड है, कैसे, दोनों, पहले तो बोलना है दोनों भी एसिड्स हैं, आपको बोलना है दोनों ही एसिड है, कैश भी एसिड है और लैपटॉप भी एसिड है। तो पहले हमारा पूरा का पूरा एसिड हमारे पास किस फॉर्म में था, कैश की फॉर्म में। अब हमारे पास जो एसिड है कैश की फॉर्म में भी है, लैपटॉप की फॉर्म में भी है। लैपटॉप की फॉर्म में कितना है, 20,000, और कैश की फॉर्म में कितना है, तो हमारा राइट कितना होगा, 50,000 ही होगा। पहले हमारा राइट सिर्फ कैश पर था, अब हमारा राइट कैश और कंप्यूटर दोनों पर है, लेकिन अभी भी राइट 50,000 है। इसका मतलब है एक एसिड बढ़ रहा है 20,000 से, कौन सा, लैपटॉप, और 20,000 से दूसरा एसिड कम हो रहा है, कौन सा, कैश। जितने से एसिड बढ़ रहा है दूसरा एसिड उतने से कम हो गया, तो ओवरऑल एसिड तो अभी भी हमारा 50,000 ही है, तो हमारा राइट ना बढ़ेगा ना कम होगा, हमें ओवरऑल एसिड को देखना है। लेकिन अगर मैं सिचुएशन चेंज करूं, 50,000 रुपए कैश तुम्हारे पास है और तुम्हारा बराबर में तो दोस्त बैठा है, सिर्फ तुम्हें 20,000 का लैपटॉप तुम्हारी सालगिरह पे गिफ्ट दे दिया, अब तुम्हारे पास कितने के एसिड है, 70,000 के। 50,000 रुपए तुम्हारे पास पड़ा हुआ है और 20,000 का लैपटॉप भी तुम्हारे पास आ गया। अब तुम्हारे पास 70,000 रुपए के एसिड है, अब तुम्हारा राइट 50,000 नहीं रहेगा, अब तुम्हारा राइट बढ़कर 70 हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन, 50,000 रुपए तुम्हारे पास कैश है, तुम्हारा राइट 50,000 है ना, तुम रास्ते से जा रहे थे, एक जरूरतमंद ने तुमसे 20,000 रुपए ले लिए, बाकी तुमने मौजों में छुपाए हुए थे, 20,000 उसने ले लिए, अब तुम्हारा एसिड बढ़ गया, कम हो गया, अब तुम्हारा राइट भी क्या हो जाएगा, कम होकर 30,000 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब है ऑनर का राइट बढ़ाना है या कम करना है, इसके लिए किसी इंडिविजुअल एसिड को नहीं देखेंगे आप ओवरऑल तमाम एसिड को मिलाकर देखेंगे। अगर ओवरऑल एसिड्स में इजाफा हो रहा है तो आप ऑनर का राइट क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ओवरऑल एसिड में कमी हो रही है तो फिर राइट को चेंज करेंगे। ओवरऑल एसिड वही है, भले एसिड फॉर्म चेंज कर रहा हो, आप राइट में कोई चेंज नहीं लेके आएंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में यही हो रहा है। क्या हो रहा है देखिए, फर्नीचर खरीदा, कैश दे दिया,
हुआ 50,000 रुपए का फर्नीचर हमारे पास आ जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम 50,000 रुपए क्या हो गया, क्यों? अच्छा, दूर जाके नजर आता तुम्हें? अच्छा ओके, यहां आ सकते हैं आप, आगे आ जाए, कल से तुम यहां बैठा ओके। फर्नीचर परचेज किया कैश देकर, तो आप मुझे बताएं 50,000 से कैश कम हो जाएगा आपके पास, लेकिन 50,000 से आपके पास फर्नीचर भी तो बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका ओवरऑल एसेट बढ़ेगा कम होगा? वही रहेगा या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कैसे वही रहेगा? कैश बच जाएगा 4,50,000 और आपके पास फर्नीचर आ जाएगा 50, मिला के अभी भी कितना होगा 5 लाख। इसका मतलब है कि अब पहले भी एसिड हमारे पास देखें, यहां पर सोल्यूशन में कितना एसिड है 5 लाख, लेकिन किस फॉर्म में? ये 5 लाख कैश की फॉर्म में। अब इस ट्रांजेक्शन के करने के बाद भी हमारा एसिड 5 लाख ही आएगा। करके देखते हैं, आइए ट्रांजेक्शन नंबर 2। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कौन सा एसिड हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, तो उसका नाम क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर को हम इंक्रीज करेंगे और ये ट्रांजेक्शन नंबर 2 में इंक्रीज हो रहा है प्लस 50,000, और इसी 50,000 से हमारे पास कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आप खुद नोट करें, अभी अगर मैं बैलेंस करूं तो मेरा कैश कितना आएगा? 4,50,000 माइनस होने के बाद, और फर्नीचर जो कि पहले कितना था, इस ट्रांजेक्शन से पहले फर्नीचर हमारे कारोबार में कितना था? 0। उस 0 में 50,000 ऐड होगा, फर्नीचर 50 आएगा, यानी कैश आएगा 4,50,000, फर्नीचर आएगा 50, मिलाकर अभी भी कितना हुआ? 5 लाख। और आपको मालूम है जब 5 लाख का ही एसिड है हमारे पास, तो राइट भी कितना होना चाहिए? 5 लाख। तो मुझे बताएं इस ट्रांजेक्शन में मैं ऑनर के राइट को बढ़ाऊं कम करूं? हाँ, यानी ना आउटसाइडर के राइट को चेंज करूंगा और ना ही ऑनर के राइट को चेंज करूंगा। राइट में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। यहां मैंने राइट क्यों बढ़ाया था ऑनर का? क्योंकि एक एसिड सिर्फ बढ़ रहा था। सिर्फ बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि पहले टोटल एसिड 0 था, लेकिन इसके बढ़ने की वजह से टोटल एसिड में 5 लाख का इजाफा हो गया था, जब मैंने ऑनर का राइट बढ़ा दिया था। तो क्या नतीजा निकला? राइट में तब्दीली करने से पहले टोटल एसिड को देखना है। टोटल एसिड का मतलब कोई इंडिविजुअल एसिड नहीं है, एज अ होल सारे एसिड हैं। अगर टोटल एसिड बढ़ रहा है तो राइट बढ़ेगा, जैसे पहली ट्रांजेक्शन में टोटल एसिड 5 लाख से बढ़ गया। और अगर टोटल एसिड कम हो रहा है तो राइट को कम करेंगे, और अगर टोटल एसिड में कोई तब्दीली नहीं है तो राइट को चेंज नहीं करेंगे। अब मुझे बताएं कब टोटल एसिड बढ़ता है? जब सिर्फ एसिड बढ़ रहा हो, कम कुछ नहीं हो रहा तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा। और कम कब होगा टोटल एसिड? जब सिर्फ एसिड कम हो, सिर्फ कम हो रहा, बढ़ रहा कुछ ना हो, तो टोटल एसिड हमारा कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में राइट को हम क्या करेंगे? कम। और टोटल एसिड कब अनचेंज रहता है? जब जितने से एक एसिड बढ़ रहा हो उतने ही अमाउंट से कोई दूसरा एसिड कम हो जाए, तो एज अ होल किसी टोटल एसिड पे हमारा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो हम राइट चेंज नहीं करेंगे। तो 3 बातें हो गई। टोटल एसिड बढ़ेगा कब? जब सिर्फ एसिड बढ़ रहा होगा तो उस वक्त राइट बढ़ाना है। और टोटल एसिड कम कब होगा? जब सिर्फ एसिड कम हो रहा होगा, तो राइट को कम करना है फिर। और टोटल एसिड कब चेंज नहीं होगा? जब जितने से एक एसिड बढ़ रहा होगा दूसरा एसिड उतने से ही कम हो जाए। तो एसिड सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहा होता है। कैश की फॉर्म में था, किसकी फॉर्म में आ गया? फर्नीचर की फॉर्म में आ गया 50,000 की हद तक। तो ऐसी कंडीशन में टोटल एसिड पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। अभी देखिए मैं बैलेंस करूंगा ना, आप देख लीजिएगा टोटल एसिड पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। अब जब मैं बैलेंस करूंगा तो क्या होगा? कैश का भी बैलेंस होगा और फर्नीचर का भी बैलेंस होगा और लायबिलिटी का भी बैलेंस होगा और कैपिटल का भी बैलेंस होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ना मैं इस तरीके से सॉल्व इस तरह से करवा रहा हूं ताकि आपको अपनी कॉपी का जो है वो लुक आए। इसके बाद मैं एक्सेल पे करवाऊंगा तो आपकी नजर में शक्ल बन चुकी होगी ना इसकी, तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है आपने। अब आप मुझे बताएं कैश पहले कितना था? इस ट्रांजेक्शन से पहले, इस ट्रांजेक्शन से पहले 5 लाख था। 5 लाख में से 50,000 रुपए डिक्रीज हो गया, कितना रह गया? 4,50,000। अच्छा, फर्नीचर पहले कितना था इस ट्रांजेक्शन से पहले? 0। 0 में 50,000 ऐड हुआ, कितना आ गया? 50,000। अब इन दोनों को मिलाओ, कितना बना? 5 लाख। पहले भी एसिड 5 लाख था। बैलेंस में देखना है, अभी भी बैलेंस में जो हमारा एसिड आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 लाख ही आ रहा है। तो राइट भी कितना आना चाहिए? 5 लाख आना चाहिए। एसिड इज इक्वल टू इक्विटीज। अगर राइट 5 लाख से ज्यादा आ गया तो इक्वेशन गलत है आपकी। इसी वजह से आप लायबिलिटी नील आ रही है ना, नील पर नो इफेक्ट नील, और 5 लाख पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो नील थोड़ी आएगा। 5 लाख ना बढ़ा ना कम हुआ। नील का मतलब क्या होता है? ना बढ़ रहा है। नो इफेक्ट का मतलब होता है ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो 5 लाख पहले था, अभी भी कितना आएगा? 5 लाख ही आएगा। अब तुम बताओ
यहां भी कितना आ रहा है मिलाकर 5 लाख, यहां भी कितना आ रहा है 5 लाख। लेकिन इससे पहले वाले बैलेंस में आप बताएं क्या था, 5 लाख रुपए का एसिड था कैश की शक्ल में, और उस पर ऑनर का राइट था 5 लाख। अभी भी 5 लाख रुपए का एसिड है, लेकिन कैश और फर्नीचर की शक्ल में। एसिड ने फॉर्म चेंज कर ली, और राइट अभी भी कितना 5 लाख। अगर मैं ऑनर का राइट बढ़ा देता इस ट्रांजेक्शन में 50,000 से, तो इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाती। अगर ऑनर का राइट कम कर देता तब भी इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाती। तो ये बिल्कुल पक्की बात हो गई कि अगर जितने से एसिड्स बढ़ रहे हैं उतने से ही एसिड्स कम हो रहे हैं, तो टोटल वही रहता है, राइट चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर सिर्फ एसिड्स बढ़ रहे हैं, कम कुछ नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है आपके एसिड बढ़ जाएंगे, तो राइट में इजाफा करना पड़ेगा। और सिर्फ एसिड्स कम हो रहे हैं, बढ़ना कुछ नहीं है, तो ओवरऑल आपका एसिड कम हो जाएगा, राइट हम क्या करेंगे, कम करेंगे। अच्छा एक बात बताएं, चलें एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। एक एसिड बढ़ा 50,000 से और दूसरा एसिड कम हो गया 40,000 से। अब 10,000 से आपके एसिड बढ़ गए, कम हो गए, तो अब राइट बढ़ाना पड़ेगा। फिर सुना आपने मैंने क्या बोला, अगर 50 से बढ़े 50 से ही कम हो, फिर तो टोटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, राइट चेंज नहीं होगा। लेकिन 50 से बढ़ रहा है और दूसरा एसिड 40 से कम हो रहा है, तो 10 से आपका एसिड बढ़ जाएगा। और अगर 50 से बढ़े और 60 से कम हो जाए, तो 10 से एसिड कम हो जाएगा, तो राइट कम करेंगे। तो कितनी बातें हो गई अब ये 5। पहली बात, एसिड बढ़ता कब है, जब सिर्फ एसिड बढ़ रहा हो, या फिर दूसरी कंडीशन बढ़ने वाला एसिड ज्यादा हो, तब भी टोटल एसिड बढ़ जाएगा, तो हम राइट को बढ़ा देंगे। एसिड कम कब होता है, जब सिर्फ कोई एसिड सारे के सारे क्या हो रहे हो, कम हो रहे हो, या फिर कम होने वाला एसिड बढ़ने वाले एसिड से ज्यादा हो, ज्यादा कम हो रहा हो, तो फिर राइट कम करना पड़ेगा। और अनचेंज कब रहता है, जब ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे बोलना है आप, जब जितने से एसिड्स बढ़ रहे हो उतने से ही एसिड्स क्या हो रहे हो, कम हो रहे हो, तो एसिड फॉर्म चेंज कर रहा होता है और टोटल एसिड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, तो राइट चेंज नहीं होगा। थर्ड ट्रांजेक्शन के बारे में बताओ, कैश बैंक में जमा करवा दिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अकाउंटिंग, बिगनर्स के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी पे खड़ी होगी सारी इमारत। कैश बैंक में जमा करवा दिया, देखिए ना ट्रांजेक्शन हो रही है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। तो आप बोलेंगे कि जितना कैश हमने बैंक में जमा करवा दिया ना, अब उसको कैश नहीं बोला जाएगा, अब उसको बैंक बोला जाएगा। बैंक, सिंपल बैंक भी बोल सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर 3 में आप इस चीज की रिकॉर्डिंग करेंगे, लिखेंगे एक नया एसिड जिसका नाम क्या है, बैंक, और उसको इंक्रीज करेंगे कितने से, 10,000 से। और कौन से एसिड को डिक्रीज करेंगे, भाई आपने क्या किया है, आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाए। कहां से जमा करवाए, कैश में से निकाल के। आप क्या करेंगे, 4.5 लाख रुपए में से 10,000 रुपए को माइनस कर देंगे। फर्नीचर को क्या होगा, सेम रहेगा, इसको बोलते हैं नो इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ऊपर मैंने लिख के दिया है ना आपको, नो इफेक्ट, इसे नो इफेक्ट बोलते हैं। तो आप लिखेंगे नो इफेक्ट। अब मुझे बताएं कि मुझे राइट को तब्दील करने से पहले टोटल एसिड को एनालाइज करना है। मेरा टोटल एसिड पहले 5 लाख था कैश और फर्नीचर की शक्ल में, क्या अभी भी मेरा एसिड टोटल 5 लाख ही आएगा। कैसे पहचाना हमने बैलेंस किए बगैर पहचान लिया। हालांकि हम जब बैलेंस करेंगे तो टोटल होगा तो समझ में आएगा ना कितना हुआ, लेकिन हमें बैलेंस करने से पहले पहचान लिया। कैसे पहचान लिया कि टोटल एसिड पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जितने से एक एसिड बढ़ रहा है दूसरा उतने से कम हो रहा है। अब बैलेंस करने पर अभी भी 5 लाख आएगा। फॉर्म चेंज हो चुकी होगी, कुछ अमाउंट कैश में से निकल के बैंक में जा चुका है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस वही रहेगा। इसी वजह से हम राइट चेंज करें या नहीं, क्योंकि जब 5 लाख का एसिड आएगा तो राइट तो ऑलरेडी 5 लाख दिया जा चुका है। इसी वजह से राइट ना आउटसाइडर का चेंज होगा, नो इफेक्ट, ना ऑनर का चेंज होगा, नो इफेक्ट। ऑनर का राइट चेंज ना होने का मतलब क्या है, 5 लाख का 5 लाख ही आएगा। ये हमने क्या किया है, ये जो अभी हमने थर्ड ट्रांजेक्शन के बारे में जो लिखा है, ये हमने क्या किया है, इसको बोलते हैं, ये हमने इफेक्ट दिखाया है। क्या किया है, क्योंकि इक्वेशन में 2 काम होते हैं, इफेक्ट दिखाना, बैलेंस करना। इफेक्ट दिखाना, बैलेंस करना। तो देखो पहली ट्रांजेक्शन में ये जो रो थी ना, ये इफेक्ट की रो थी, फिर हमने बैलेंस किया, फिर हमने इफेक्ट दिखाया दूसरे में, फिर हमने बैलेंस किया, फिर अब हमने इफेक्ट दिखाया है, अब हम क्या करेंगे, बैलेंस। तो बैलेंस करेंगे, तो अब आप मुझे बताएं क्या बैलेंस आएगा। कैश का बैलेंस पहले तो हमें लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। आई नहीं आई, आ गई, एक मिनट। इन सब का बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद हमारा टोटल एसिड कितना आना चाहिए, नहीं टोटल एसिड
5 लाख ही आना चाहिए। कैश हमारा 4,50,000 आएगा, लेकिन टोटल एसिड हमारा 5 लाख ही आना चाहिए। तो आइए बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करेंगे तो 4,40,000 ये हमारे पास कैश आ गया, और 50,000 रुपये का फर्नीचर था ना, ये फर्नीचर था ये, और कोई इफेक्ट नहीं आया, तो अभी भी कितना आएगा ये 50,000। जब इफेक्ट नहीं आता तो अमाउंट वैसी का वैसी कॉपी हो जाएगा। बैंक पहले कितना था 0, 0 में 10,000 ऐड हुआ, कितना आ गया 10,000। अब इन सबको सम करें आप, 5 लाख ही हो गया। और जब ये 5 लाख है तो राइट भी कितना आना चाहिए 5 लाख। नील था ये लाइबिलिटी, नो इफेक्ट तो नील ही आएगा ये भी। 5 लाख पर नो इफेक्ट आया तो अभी भी 5 लाख आ जाएगा। तो हम देखें हमारी इक्वेशन बैलेंस है, उस तरफ भी 5 लाख रुपए आ रहे हैं, इस तरफ भी, यानी इक्विटी साइड पर एसिड साइड पर दोनों जगह 5 लाख रुपए नजर आ रहे हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अगली ट्रांजेक्शन मैं आपसे जब इक्वेशन एंड होगी तो 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा, तैयार रहें। परचेज ऑफिस सप्लाइज फॉर कैश, इस ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे भाई कौन सा एसिड आ गया हमारे पास, सप्लाइज आ गया ना, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑफिस। जो एसिड आप परचेज करते हैं या जो एसिड इंक्रीज होता है पहले उसका टाइटल लिखा जाता है। ऑफिस सप्लाइज को इंक्रीज करेंगे। मैंने ऑफिस सप्लाइज को ऐसे क्यों लिखा, सप्लाइज को आगे क्यों नहीं लिखा? हाँ, जगह बचाने के लिए, जगह है अभी फिलहाल, जगह बचाने के लिए, क्योंकि अगर हमारे बहुत सारे एसिड आ गए सवाल में तो हमारे पास जगह नहीं बचेगी। मैं तो खींच के बड़ा कर दूंगा यहाँ जगह, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। तो ऑफिस सप्लाइज को मैं इंक्रीज करूंगा कितना बेटा, 5,000। 5,000 से मैंने सप्लाइज बढ़ा दी, 5,000 ही है ना न्यूमेरिकल, आपके पास वो है हैंड आउट, मोबाइल में लेके आएगा ना अगर प्रिंट नहीं निकाला। और कैश दे दिया हमने, तो कौन सा एसिड कम करेंगे, एक एसिड कैश माइनस कर देंगे कितने से, 5,000 से। फर्नीचर पर नो इफेक्ट, बैंक पर नो इफेक्ट। अब मुझे बताएं, राइट पर जाने से पहले मैं एनालाइज करूंगा कि मेरा टोटल एसिड बढ़ गया या नहीं। नहीं, कम कैसे हो गया टोटल एसिड, किसको, ऑफिस सप्लाइज का मतलब होता है हमने स्टेशनरी परचेज की है। सप्लाइज स्टेशनरी को कहते हैं, तो स्टेशनरी एसिड है हमारा, जितने से स्टेशनरी बढ़ रही है उतने से ही कैश हमारा कम हो रहा है। तो ओवरऑल एसिड्स हमारे अभी कितने आएंगे, 5 लाख ही आएंगे। इसी वजह से राइट ना आउटसाइडर का चेंज करेंगे ना ऑनर का। राइट कब चेंज होता है, जब टोटल एसिड बढ़ता है। टोटल एसिड कब बढ़ता है, जब सिर्फ एसिड बढ़ रहा हो या फिर बढ़ने वाला एसिड ज्यादा हो। और राइट कब कम होता है, जब टोटल एसिड कम होता है। टोटल एसिड कब कम होता है, जब सिर्फ एसिड कम हो रहा हो या कम होने वाला एसिड ज्यादा हो। और राइट कब चेंज नहीं होता, जब जितने से बढ़ रहा हो उतने से ही दूसरा एसिड कम हो रहा हो, यानी एसिड फॉर्म चेंज कर रहा हो। ऐसी कंडीशन में राइट को चेंज नहीं करते। यानी राइट को बढ़ाने या कम करने का ताल्लुक किससे है, टोटल एसिड से है। आप एसिड ही को एनालाइज ना करें और राइट को बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, इसका मतलब है आप गलत कर रहे हैं। फिर आपको एसिड को एनालाइज करना है। ये हमने क्या किया, ये जो अभी हमने किया है काम, अभी मैंने पिछली ट्रांजेक्शन में भी आपको बताया था कि हमने क्या किया, इफेक्ट दिखाया है ये हमने। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस। और बैलेंस करने के बाद हमारे पास एसिड का टोटल कितना आएगा, 5 लाख ही आएगा। और इक्विटी का टोटल भी 5 लाख ही आना चाहिए अगर एसिड साइड का टोटल 5 लाख है। यानी इक्वेशन की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें क्योंकि आखिरी ट्रांजेक्शन रह गई है। और फिर मैं इस क्वेश्चन को रीसॉल्व करवाऊंगा, और रीसॉल्व करवाते वक्त बहुत सारी न्यू चीजें आपके सामने आएंगी जो मैंने पहले नहीं बोली। ओके, बताइए, बैलेंस करवाएं। 4,40,000 में से 5,000 लेस होंगे, कितना आ जाएगा, 4,35,000। 4,35,000 आ जाएगा। ये बैलेंस है BAL। ओके, ये 50,000 में कोई इफेक्ट नहीं आया तो 50,000 ऐसी कॉपी हो जाएगा। 10,000 में कोई इंपैक्ट नहीं आया तो 10,000 ऐसी कॉपी हो जाएगा। और सप्लाइज पहले कितनी थी, 0। 0 में 5,000 ऐड हुआ, कितना आ गया, 5,000। अब इसको सम करो आप, 4,35,000 और 50,000 4,85,000, 10,000 4,95,000 और 5,000 5 लाख। तो लाइबिलिटी नील थी, कोई इफेक्ट नहीं आया, नील ही आएगी। और कैपिटल 5 लाख था, कोई इफेक्ट नहीं आया तो 5 लाख ही आ जाएगा। तो दोनों साइड्स हमारी अभी भी क्या है, इक्वल है। एसिड इज इक्वल टू इक्विटीज। आखिरी ट्रांजेक्शन, इक्विपमेंट परचेज की हो, पेमेंट किसकी मदद से की है, चेक की मदद से। तो सबसे पहले तो जो एसिड परचेज किया है, जो एसिड बढ़ रहा है, उसका टाइटल हम लिखेंगे। क्या टाइटल है, इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट में यहां लिख देता हूं, इक्विपमेंट को इंक्रीज करेंगे हम। कितने से इक्विपमेंट इंक्रीज होगी, जितने से हमने परचेज किए ट्रांजेक्शन नंबर 5 में। कितने से परचेज किए बेटा, 5,000। तो 5,000 से प्लस करेंगे इक्विपमेंट को,
पेमेंट किसकी मदद से की है? चेक की मदद से। तो किस चीज में कमी करूं? बैंक में। तो ये तो बैंक हमारा नजर आ रहा है, इसमें से 5000 में माइनस कर दूंगा। अच्छा मुझे बताएं कैश पर क्या इंपैक्ट आएगा? नो इफेक्ट। फर्नीचर पर नो इफेक्ट। सप्लाईज पर नो इफेक्ट। अब टोटल एसिड के बारे में बताओ, क्या टोटल एसिड बढ़ गया? नहीं। क्यों? क्योंकि जितने से एक एसिड बढ़ रहा है दूसरा एसिड उतने से कम हो रहा है, तो टोटल एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो राइट किसका चेंज करूं? ना आउटसाइडर का ना ऑनर का। ये हमने क्या किया? ये हमने क्या किया भाई? इफेक्ट दिखाया है। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस। तो बैलेंस कैसे होगा? आप बोलेंगे कि हमारे पास बैलेंस के बाद टोटल एसिड अभी भी कितना आना चाहिए? 5 लाख रुपए ही आना चाहिए, क्योंकि जितने से एक एसिड बढ़ा उतने से एक एसिड कम हुआ, यानी एसिड ने क्या चेंज की है? फॉर्म चेंज की है। और जब भी एसिड फॉर्म चेंज करे टोटल एसिड पे इंपैक्ट नहीं आता। टोटल एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब बढ़ता है टोटल एसिड? जब एसिड सिर्फ बढ़ रहा हो, या फिर जो बढ़ने वाला एसिड है उसका अमाउंट ज्यादा हो। और टोटल एसिड कम कब होता है? जब सिर्फ एसिड कम हो रहा हो, या फिर कम होने वाले एसिड का अमाउंट क्या हो? ज्यादा हो। ज्यादा हो, ज्यादा कम हो रहा हो। ज्यादा कम हो रहा होगा तो टोटल एसिड कम हो जाएगा। टोटल एसिड को एनालाइज किए बगैर राइट को चेंज नहीं करेंगे आप। अब आप इसका बैलेंस करवाइए जी। कैश 4,35,000 से अब कितना आ जाएगा? 4,35,000 ही आ जाएगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी उसमें। फर्नीचर भी 50,000 का 50,000 ही कॉपी हो जाएगा, और ये 10,000 में जब 5,000 लेस होंगे 5,000 आ जाएगा। 5,000 ऐसे आएगा कॉपी, कोई इफेक्ट नहीं आया। और ये जो हमारा इक्विपमेंट था पहले 0 था, 0 में 5,000 ऐड हुए तो कितना आ गया? 5,000। लाइबिलिटी नील और 5 लाख ऐसी कॉपी हो जाएगा। तो आप ये देखें कि अभी भी हमारी दोनों साइड्स, अगर मैं एसिड को सम करूं तो ये कितना आएगा? 5 लाख। और इक्विटीज को सम करूं तो ये भी कितना आएगा मेरा? 5 लाख रुपीज। दोनों साइड बराबर है। अब मुझे बताइए जो आपने क्वेश्चन किया है इसमें आपने कितनी ट्रांजेक्शन्स पढ़ी हैं? कितनी ट्रांजेक्शन, कितने टाइप की ट्रांजेक्शन्स पढ़ी हैं? 2 टाइप की ट्रांजेक्शन पढ़ी है आपने। गौर से देखिएगा। एक तो आपने ये पढ़ी कि इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है? जब भी इन्वेस्टमेंट होती है एसिड को इंक्रीज कर देंगे, और एसिड को इंक्रीज करेंगे ना। एसिड मतलब इन्वेस्टमेंट कैश फॉर्म में भी हो सकता है, फर्नीचर फॉर्म में भी हो सकता है, बिल्डिंग फॉर्म में भी हो सकती है। एसिड को इंक्रीज करेंगे और कैपिटल को बढ़ा देंगे, बस। और दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं ट्रांजेक्शन एक जैसी है चारों की चारों। क्यों? क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन में जितने से एक एसिड बढ़ रहा है उतने से ही एक एसिड कम हो रहा है। तो ये तो एक ही कॉन्सेप्ट हो गया ना। सही, तो हमने 2 ही कॉन्सेप्ट सीखे हैं। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो। सही है, ओके। मैंने तुम्हें वो मैसेज किया वर्दा के बारे में। ओके सही है, फिर शाम में मैं आता हूँ तुम लोगों के पास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम रिसॉल्व करेंगे। इक्वेशन में कितने काम करने होते हैं? 2 काम, इफेक्ट दिखाना और बैलेंस करना। इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने का रीजन है, और वो रीजन ये है कि अब आपके साथ हम बिल्कुल जो है वो उस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि इसमें काफी बातें मुझे बतानी पड़ती है ना फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम में तो स्टूडेंट के सामने ये चीज आती है कि इक्वेशन किस फॉर्म में बनती है, इंफॉर्मेशन को कैसे मेंटेन करते हैं। तो आपने देखा कि भाई देखो जो 5 इवेंट्स हुए थे उसका डाटा हमने मेंटेन कर लिया, और अभी हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास कितने टाइप के एसेट्स मौजूद हैं? 5 टाइप के। कैश है, फर्नीचर है, बैंक है। तो डाटा को मेंटेन हमने किया, इंफॉर्मेशन मेंटेन हुई, लेकिन ये इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने का पहला और सबसे आसान वे है और सबसे इंपॉर्टेंट वे भी है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को रिसॉल्व करने के लिए। तो आइए इसको रिसॉल्व करते हैं, और हम रिसॉल्व करेंगे एक्सेल पे, और बहुत आसान। ये हमारा फॉर्मेट आ गया, ये वही फॉर्मेट है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मुझे पूरा पहला सवाल एक मरतबा और सॉल्व करवाने दें। अपना क्वेश्चन लिख लें अगर आपके पास सवाल है, फिर उसके बाद आप सवाल पूछें। कल की क्लास में थे आप सारे लोग? कोई ऐसा बंदा है जो कल की क्लास में नहीं था? मिल लीजिएगा। कल एक और बंदा था जो आया था, पिछली क्लास में नहीं था, वो कौन है? वो आप हैं? अच्छा अच्छा, ओके। अब आ जाए इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना टोटल एसिड है।
जब भी इक्वेशन बनाए टोटल एसिड को एनालाइज करें। तो अब हम इसको रिसॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ सेंटेंसेस मैं बोलूंगा आपके साथ। वो सेंटेंसेस असल में वो स्टेप्स होंगे जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप इन स्टेप्स को इसी तरीके से अगर माइंड में रखेंगे तो आपकी इक्वेशन में एरर नहीं होगा। आप उन स्टेप्स को गौर से मेरे साथ सुनिएगा। तो देखिए पहली ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है, मिस्टर अली ने बिजनेस शुरू किया और कैश इन्वेस्ट किया 5 लाख। तो ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले ये सोचते हैं कि कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, यानी कभी भी कम होने वाले एसिड के बारे में पहले नहीं सोचेंगे आप। सबसे पहले क्या सोचते हैं, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, फिर ये सोचते हैं कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं। ये स्टेप्स हैं, पहले बढ़ने वाले एसिड को देखो, फिर इससे होगा क्या, एरर नहीं होगा आपसे। वरना स्टूडेंट क्या करता है, उसे पहले कम होने वाले एसिड को कम कर देता है, फिर बढ़ने वाले एसिड को देखता ही नहीं है और डायरेक्ट एसिड टोटल एसिड को एनालाइज किए बगैर वो काम चले जाते हैं कैपिटल में, तो गलत कर देता है। ऐसे नहीं करना है आपको। सबसे पहले बढ़ने वाले एसिड को देखना है, उसके बाद कम होने वाले एसिड्स को देखना है, उसके बाद टोटल एसिड को एनालाइज करना है कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, फिर जाना है राइट पर, फिर करना है बैलेंस। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हमें सोचते हैं कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। तो मुझे बताएं पहली ट्रांजेक्शन में बिजनेस में कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। भाई क्या इन्वेस्ट किया उसने, हाँ तो कैश बढ़ेगा ना। ऐसे दूसरी ट्रांजेक्शन में देखिए आप, दूसरे सवाल में देखिए आप, फराज बोलू ने कारोबार स्टार्ट किया, कैश लैंड बिल्डिंग फर्नीचर 4 एसिड इन्वेस्ट किए। और जब हम दूसरा सवाल करेंगे मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के वक्त, तो आप क्या बोलेंगे, कैश भी बढ़ रहा है, लैंड भी बढ़ रही है, बिल्डिंग भी बढ़ रही है और फर्नीचर भी बढ़ रहा है। तो कौन कौन से एसिड बढ़ने का जवाब बढ़ने वाले एसिड में आप लोगों को देना है। अब आप एक्टिव हो जाएं। तो पहली ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, कैश, सही है। तो आप आएंगे ट्रांजेक्शन नंबर 1 में एक एसिड कैश लिखकर इसको प्लस कर देंगे कितने से, 5 लाख से। उसके बाद 5 लाख से बढ़ा दिया ना हमने। उसके बाद आपको ये देखना है कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं। आप विजिबल है नहीं, कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं। तो बताएं पहले वाले ट्रांजेक्शन में बिजनेस में से कोई एसिड जा रहा है, नहीं, कोई एसिड कम नहीं हो रहा। स्टेप सारे एनालाइज करने माइंड में, सेकंड्स में होंगे। अब आप मुझे बताएं क्या टोटल एसिड बढ़ गया या कम हो गया, क्या हो गया, बढ़ गया ना। पहले टोटल एसिड 0 था, इन्वेस्टमेंट से पहले हमारे पास कारोबार में कुछ भी नहीं था, खाली इक्वेशन नजर नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं था। अब 5 लाख से एक एसिड बढ़ा तो टोटल एसिड बढ़ गया, और जब टोटल एसिड बढ़ गया तो हमें राइट को बढ़ाना पड़ेगा। राइट किसका बढ़ाएंगे, ओनर का, आउटसाइडर का, ओनर का राइट बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सोचा था, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। तो जो एसिड बढ़ रहा था क्या, जिसको बढ़ा दिया। फिर ये सोचा कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, तो हमें नजर आया कुछ भी कम नहीं हो रहा। फिर हमने क्या देखा, टोटल एसिड को क्या हुआ, तो हमें नजर आया कि सिर्फ एसिड बढ़ रहा है, तो टोटल एसिड बढ़ गया। तो फिर हम राइट पर आए और फिर हमने ऑनर के राइट में इजाफा किया कितने से, 5 लाख से। इसको प्लस कर देंगे 5 लाख से। ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, इफेक्ट दिखाया है। क्या बोल रही हैं, कौन सा कॉमा, अरे वो मैंने इस बार वो छोड़ दें एक्सेल की सेटिंग में। अभी नजर आ रहा है आपको, अभी नजर आ रहा है कॉमा, अब नजर नहीं आ रहा ना तो आप छोड़ दो, जो नजर आ रहा है वही आपके सोल्यूशन का पार्ट है। ओके, तो ये हमने क्या किया, इफेक्ट दिखाया। पहले मैंने शॉर्ट में बोला था ना आपके कि अकाउंटिंग इक्वेशन में पहले आप इफेक्ट दिखाते हैं फिर बैलेंस करते हैं। अब पूरी बात सुने आप, इफेक्ट कहां पर दिखा रहे हैं आप, ये क्या है, ये जो बोर्ड पे बनी हुई है स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। और ये जो आपके पास सवाल नजर आ रहा है इसमें जो 5 सेंटेंसेस लिखे हुए ये क्या है, ये ट्रांजेक्शंस हैं। ये पहली ट्रांजेक्शन, दूसरी ट्रांजेक्शन, तीसरी, चौथी, 5वीं ट्रांजेक्शन। एक सवाल में 5 ट्रांजेक्शंस हैं। तो आपने क्या किया, किसका इफेक्ट दिखाया, ट्रांजेक्शन का। किस पर दिखाया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर। किसका इफेक्ट दिखाया, ट्रांजेक्शन का। किस पर दिखाया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर। तो हम क्या बोलेंगे, पहले तो हम यही चिल्ला रहे थे इफेक्ट दिखा रहे हैं, इफेक्ट दिखा रहे हैं। अब क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाया। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस लिखा, बैलेंस कैसे होगा बेटा, पहले कैश कितना था, 0 में मैंने ऐड कर दिया कितना, 5 लाख, तो कितना आ गया, 5 लाख। लायबिलिटी पहले क्या थी, 0, अभी भी 0 ही आएगी क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं आया। कैपिटल पहले कितना था, 0, 2 मिनट, कैपिटल पहले कितना था,
पहले कितना था बेटा? पहले 0 था, अब उसमें 5 लाख ऐड हो गया तो कितना आ गया? 5 लाख आ गया। अब ये जो रो है ना, ये किसकी रो है? इफेक्ट की। और ये रो किसकी है? बैलेंस की रो पर ना कमेंट भी करना होता है। कमेंट करना होता है मतलब हम करेंगे कमेंट, कमेंट से हमें फायदा होगा। जैसे अभी मैंने इफेक्ट की रो के बारे में ये कहा कि भाई हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने इफेक्ट दिखाया है, बल्कि हम पूरी बात बोलेंगे। पूरी बात क्या थी? वो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाया। इससे फायदा क्या होगा पूरा बोलने से? आपको ये याद हो गया कि असल में ये जुमले ट्रांजेक्शन हैं, वरना तो आप इसमें जोर ही नहीं दे रहे थे। अब आपको याद है, अच्छा हर सवाल में जुमले लिखे हुए ट्रांजेक्शन हैं। फिर आपको ये भी याद हो, अच्छा ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, इससे चीजें याद होंगी। और हम अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा रहे हैं, और यही आपके सिलेबस में लिखा है कि आपको ये पढ़ाना है हमको। अकाउंट पहला टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाना है। अब हम करेंगे बैलेंस, तो बैलेंस हमने कर लिया। अब इस बैलेंस पे कमेंट होगा। मैं आपसे कहूं कि आप इस रिमोट पे कमेंट करें। कमेंट का मतलब क्या होता है? जो आपके माइंड में आ रहा है इसके बारे में बोल सकते हैं। कैसे हम जो है ये स्क्रीन चलाते हैं और ये 1000-2000 रुपए में आ जाता है, इसमें सेल भी लगते हैं, जो जो आपको पता है आप बोल सकते हैं। तो इस बैलेंस पे कमेंट कैसे होगा? जैसे मैं बोल रहा हूँ, और भी जो आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। क्या है? हमारे पास 5 लाख रुपए के एसिड है। इस बैलेंस का मतलब है हमारे पास 5 लाख रुपए के एसिड है कैश की शक्ल में, और सबके सब किसके? ऑनर के। लाइब्रेरी नील है ना, तो ये कमेंट होगा। क्या कमेंट है? 5 लाख रुपए के एसिड है कैश की शक्ल में, और सबके सब ऑनर के। इसके अलावा क्या है? अगर इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही है। ये हमने पहली ट्रांजेक्शन कर ली। तो क्या है ट्रांजेक्शन को करने के स्टेप्स? पहला स्टेप, सबसे पहले सोचेंगे कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, फिर ये सोचेंगे कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, फिर टोटल एसिड को देखेंगे बढ़ गया या कम हो गया, फिर राइट को चेंज करेंगे, और फिर हम बोलेंगे कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया है। फिर हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस पे कमेंट करेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हर सवाल आगे सॉल्व करना है आपने। आइए अब करते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन। दूसरा सवाल तुम लोगों से करवाऊंगा। फर्नीचर परचेज किया, कैश दे दिया। इसको आपने पहले भी देखा हुआ। इसमें क्या होगा? हम तो ये जो सेंटेंसेस है इसको बोलने के लिए और इसको याद करने के लिए काम कर रहे हैं। अब बताओ कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 में? क्या खरीदा है? जो खरीदोगे वही बढ़ेगा। तो फर्नीचर का टाइटल लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले तो आप फर्नीचर का टाइटल लिखेंगे, फर्नीचर, और उसको प्लस करेंगे। कितने से प्लस करेंगे? 50,000 से। ये हमने बढ़ाने वाले एसिड को बढ़ा दिया। अब क्या सोचेंगे? कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? बोलना है आपको मेरे साथ। द मोर यू स्पीक वाइल प्रैक्टिस द मोर यू स्टडी। फजूल नहीं बोलना है, जो काम की चीज है वो बोलनी है, और आवाज इतनी बोलनी है कि आप बोल रहे हो बस। ये नहीं कि आप चीख रहे हैं पूरा आईसी में जमा हो गया। सबसे पहला सवाल क्या था? कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? तो कौन से एसिड बढ़ रहा था? फर्नीचर, उसको बढ़ा दिया। अब क्या सोचेंगे? हाँ, कौन सा एसिड कम हो रहा है? ये फर्नीचर हमने कैश में से पैसे निकाल के खरीदा है, तो एक एसिड कैश कम कर देंगे। कितने से? 50,000 से। हाँ, अब मुझे बताएं, टोटल एसिड को एनालाइज करना है आपने। इस ट्रांजेक्शन की वजह से टोटल एसिड बढ़ गया, कम हो गया? सेम रहेगा। वजह, एक एसिड जितने से बढ़ रहा है 50,000 से, दूसरे एसिड उतने से कम हो रहा है। अब अगर मैं बैलेंस करूंगा ना तो अभी भी 5 लाख रुपए आएगा। इसे कहते हैं कि एसिड फॉर्म चेंज कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ फर्नीचर बढ़ता, कैश कम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाता, तो फिर आपका टोटल एसिड बढ़कर 5,50,000 हो जाता। क्यों? क्योंकि कैश तो 5 लाख वैसे ही बढ़ा हुआ होता, फर्नीचर भी आ जाता तो 5,50,000 हो जाता, फिर हम राइट बढ़ा रहे होते किसी ना किसी का। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। जितने से एसिड बढ़ रहा है उतने से एसिड कम हो रहा है, टोटल एसिड वही रहेगा। तो यहां पर आके जब टोटल एसिड वही है तो हम राइट ना आउटसाइडर का चेंज करेंगे और ना ही ऑनर का चेंज करेंगे। ऑनर का राइट जितना था उतना ही रहेगा। ये हमने क्या किया? अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाया है। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा? हम पहले लिखेंगे बैलेंस जी। बताइए, कैश पहले कितना था? 5 लाख। 50,000 से कम हो गया तो हम ये बोलेंगे इसमें से माइनस कर लो। माइनस कर लिया हमने, आ गया 4,50,000। फर्नीचर पहले कितना था? 0, और 0 में मैं ऐड कर लूंगा 50,000, तो ये आ गया 50,000। अब इन दोनों को मिलाओ, कितना बन गया? 5 लाख। सही है, 5 लाख है तो फिर राइट भी कितना आना चाहिए? 5 लाख। तो लाइब्रेरी तो नीली चल रही है। कैपिटल पहले कितना था? 5 लाख, और अभी भी 5 लाख रुपए आए। अब ये जो हमारा बैलेंस आया है, इस हर बैलेंस पर ना आप जब सॉल्व करो तो दोनों साइड को टोटल करके देख लेना कि एसिड साइड का टोटल और इक्विटी साइड का टोटल बराबर रहना चाहिए हर ट्रांजेक्शन के बैलेंस पर।
अब इस बैलेंस पे कमेंट होगा। पहले बैलेंस पे मैंने क्या कमेंट किया था कि मेरे पास 5 लाख रुपए के एसिड है। भाई अगर आप इक्वेशन बना रहे हैं और आपको पता ही नहीं है ये क्या मतलब है इसका, वो तो फायदा नहीं है ना। तो ये बैलेंस पे कमेंट और ये हम इफेक्ट बना रहे हैं, हम ये बैलेंस कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। इसी वजह से सारी बातें ना सिर्फ आपको समझ में आनी चाहिए बल्कि बोलनी भी आनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें, इससे आपका फायदा होगा। जितना ज्यादा आप उस स्टाइल में बोलेंगे, जिस स्टाइल में चीजें चल रही है, उतना ज्यादा आपको जो है वो चीजें जल्दी समझ में आएंगी आगे वाली। बैलेंस पे कमेंट करें। पहले बैलेंस पे क्या कमेंट हुआ था, हमारे पास 5 लाख रुपए के एसिड है कैश की शक्ल में और सबके सब ऑनर के। इस पर क्या कमेंट करोगे, हमारे पास 5 लाख रुपए के एसिड है कैश एंड फर्नीचर की शक्ल में और सबके सब ऑनर के। हमारे पास 5 लाख रुपए के एसिड है कैश और फर्नीचर की शक्ल में और सबके सब किसके हैं, ऑनर के। ये हमने 2 ट्रांजेक्शन कर ली। अब तीसरी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाना है, तो आइए क्या लिखा हुआ है, कैश बैंक में जमा करवा दिया। तो सबसे पहले सेंटेंसेस नहीं बोला ना, क्या सेंटेंस था, सबसे पहले ये सोचेंगे कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। इसको चेंज भी नहीं करना है आपको, पता चला कल मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले क्या करते हैं, आप बोलेंगे तो सबसे पहले देखते हैं बढ़ क्या रहा है। ये नहीं जुमला, ये नहीं जुमला, ये है कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। ये सेंटेंस बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। इसका रीजन है, जरूरी नहीं है कि एक एसिड बढ़ रहा हो बेटा, एक से ज्यादा एसिड भी बढ़ सकते हैं। अगर आपने अपने माइंड में रख लिया सबसे पहले देखेंगे क्या बढ़ रहा है, एक चीज बढ़ रही थी आपने उसको बढ़ा के लिख दिया, बाकी मालूम चला कि 3-4 चीजें और भी बढ़ रही थी, 3-4 एसिड और बढ़ रहे थे, आपने देखा ही नहीं उसकी तरफ। इसी वजह से आपको ये बोलना है कौन कौन से। जब आप ये बोलेंगे ना तो आप बहुत सारे एसिड को तलाश करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि एक से ज्यादा एसिड बढ़ रहे हो, तो आप तलाश करेंगे ना उसको। इसी तरीके से कम होने वाले में भी आपको ये बोलना है कौन कौन, दो दफा कौन बोलना है आपको, माइंड में बोलेंगे। ये थोड़ी घर में आप घूम रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं जोर जोर से चीख रहे हैं, सबसे पहले सोचेंगे कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। ये आपको अपने माइंड में सेंटेंसेस बोल लें, यही सेंटेंस शुरू में बोलने पड़ेंगे आपको। बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये आप खुद ब खुद कर रहे होंगे। जैसे भी आप खाना खाते हैं तो सीधा हाथ मुंह की तरफ ही जाता है ना, जब बचपन में ऐसे नहीं होता था। शुरू में जब आपने खाने की कोशिश की तो आप क्या करते होंगे, सर पे लगा लिया, गाल पे लगा लिया, उस वक्त प्रैक्टिस नहीं थी आपकी। इस तरीके से इसमें भी यही है, हर चीज में इंसान सीखता है स्लोली। तो आप मुझे बताएं कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3 में। भूल गए ट्रांजेक्शन नंबर 3, दोबारा देख लो। कैश बैंक में जमा करवाया तो कौन से एसिड बढ़ रहा है, बैंक। अब बताओ कितने से बढ़ रहा है बैंक, 10,000 से। अब क्या सोचेंगे कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, तो कहां से पैसा बैंक में गया, तो कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, कैश कम हो रहे हैं, कैश को कम कर देंगे 10,000 से। हाँ अब मुझे बताएं फर्नीचर पर नो इफेक्ट। अब टोटल एसिड को एनालाइज करना पड़ेगा, राइट की तरफ नहीं जाना है। ज्यादातर मैंने देखा स्टूडेंट डायरेक्ट राइट पे कूद रहा होता है, कैपिटल लाइबिलिटी पे, कैपिटल बढ़ा दो, लाइबिलिटी बढ़ा दो। भाई नहीं जाना है वहां पर। सबसे पहले टोटल एसिड को एनालाइज करें, क्या टोटल एसिड बढ़ा, नहीं। क्या कम हुआ, नहीं, क्योंकि जितने से एक एसिड बढ़ रहा है दूसरे उतने से कम हो गया, तो टोटल अभी भी 5 लाख है। और जब पहले से 5 लाख का राइट ऑनर को दिया जा चुका है तो राइट में कोई तब्दीली नहीं होगी, ना आउटसाइडर का राइट चेंज होगा और ना ही ऑनर का राइट चेंज होगा। ये हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाया है हमने। ये इफेक्ट हुआ है, इफेक्ट मतलब है बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, ये काम हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस। जी बैलेंस करवाएं। कैश पहले कितना था, 4,50,000 और 10,000 कम हो गया, कितना रह गया, 4,40,000। हाँ फर्नीचर पहले कितना था, 50, कोई इफेक्ट नहीं आया, अभी भी 50 आएगा। और बैंक पहले कितना था, 0, और 0 में ऐड हो गया कितना, 10,000, 10,000 आ गया। तो अभी भी देखें हमारा टोटल एसिड इन तीनों को मिला लो 5 लाख ही बनेगा। लाइबिलिटी कितनी आएगी, अभी भी नहीं आएगी, जबकि कैपिटल पहले 5 लाख था, अभी भी 5 लाख आएगा। दोनों साइड एसिड का टोटल, इक्विटी का टोटल बराबर है। ये हर बैलेंस में चेक कर लेना आगे वाली प्रैक्टिस पे आप लोग, जब आप लोग करोगे तो प्रैक्टिस, उससे फायदा ये होगा कि जो जहां एरर होगा ना वहीं पकड़ा जाएगा। इस समय क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर एंड में टोटल करके देख रहे हैं। एंड में टोटल अगर बराबर नहीं आया तो कहां एरर हुआ था। आपके अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल 15 ट्रांजेक्शन है, एंड में बैलेंस नहीं आया, अब आपने एरर कहां किया, कौन सी ट्रांजेक्शन पे की है, वो ढूंढने में ना आपका टाइम जाएगा, बोलेंगे छोड़ो यार मैं नहीं कर रहा। तो इससे बेहतर है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस करो तो टोटल कर लो। हाँ बेटा इस बैलेंस पे कमेंट करो। जैसे मैंने दूसरे बैलेंस पे कमेंट क्या किया था कि हमारे पास 5 लाख रुपए के एसिड हैं कैश और फर्नीचर की शक्ल में और सबके सब ऑनर के। तो आप इस बैलेंस पे कमेंट करें।
नहीं नहीं, 4,40,000 के नहीं है, 5 लाख के हैं बेटा। एसिड का मतलब कैश नहीं होता सिर्फ, एसिड का मतलब सारे एसिड के बारे में बात कर रहे हैं हम। हाँ बोलो। 5 लाख रुपए के एसिड्स हैं टोटल हमारे पास। 5 लाख रुपए के एसिड हैं कैश, फर्नीचर और बैंक की शक्ल में। हाँ, सबके सब ऑनर के हमने बैलेंस पे कमेंट कर दिया। कमेंट करने से हमें क्या फायदा हो रहा है, पता चल रहा है ये है क्या चीज। आगे आए, ऑफिस सप्लाईज खरीद ली कैश देकर, तो सबसे पहले क्या सोचेंगे? अरे अब तो सही सेंटेंस बोले, 2 करोड़ मरतबा मैंने बोल दिए। कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? तो कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? ऑफिस, 2 मिनट जी जी, असल में की जो है ना प्रॉब्लम कर रही है। थैंक यू। दो मिनट जी बेटा। ऑफिस सप्लाईज, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? ऑफिस सप्लाईज बढ़ रहा है। कितने से ऑफिस सप्लाईज बढ़ रही है? 5,000 से। फिर हम क्या सोचेंगे? कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? तो कौन से एसिड कम हो रहे हैं? कैश, क्योंकि हमने कैश से पेमेंट किए। उसके बाद जी फर्नीचर पर नो इफेक्ट, बैंक पर नो इफेक्ट। अब बताओ टोटल एसिड के बारे में। टोटल एसिड बढ़ गया कम हो गया? वही रहेगा। कितना टोटल एसिड आएगा? अभी भी 5 लाख ही। और क्योंकि टोटल एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, और हमने कैसे पहचाना? हमने तो बैलेंस भी नहीं किया। हमने देखा जितने से एक एसिड बढ़ रहा है उतने से एक एसिड कम हो रहा है, तो टोटल एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसी वजह से राइट, ना ऑनर का चेंज करेंगे और ना ही आउटसाइडर। ये हमने क्या किया? अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम बैलेंस करेंगे जी, बैलेंस करवाएंगे। 4,40,000 में से 5,000 लेस हो गए, बच गए 4,35,000। फर्नीचर 50,000 का ही आ जाएगा। बैंक भी 10,000 का ऐसी कॉपी हो जाएगा, क्योंकि कोई इफेक्ट उस पर नहीं आया। और बैंक पहले क्या, ऑफिस प्राइस पहले कितनी थी? 0, और 0 में 5,000 ऐड होगा, ये 5,000 आ जाएगा। अब इनको सबको सम कर लो तुम, 5 लाख ही आएगा। इसी वजह से इक्विटी साइड भी 5 लाख ही आनी चाहिए, और 5 लाख ही आएगी। कैसे? लायबिलिटी नील और कैपिटल कितना आ रहा है हमारे पास? 5 लाख। अब इस बैलेंस पे कमेंट होगा, करें कमेंट। नहीं नहीं, अमाउंट नहीं बताओ बाकी एसेट से। हाँ, जो सबके सब ऑनर के हैं, सही है। ये हमने कमेंट कर दिया। अब हमने बैलेंस पे कमेंट करने के बाद अगली ट्रांजैक्शन करनी है। इक्विपमेंट खरीदा और पेमेंट चेक की मदद से की है। अब हम दूसरे सवाल में जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं फर्स्ट टाइम में ये जुमले बोल रहा होता, सबसे पहले सोचेंगे कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, कौन कौन, तो मुश्किल होती ना आपको। इसी वजह से मैंने 2 मरतबा सॉल्व करवाया। लेकिन अब हमें पता चल गया है। फर्स्ट टाइम में इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व करवाया ना, मुझे सिर्फ फॉर्मेट दिखाना था आपको असल में। और ये इक्वेशन अकाउंटिंग का जो टॉपिक है, ये प्लस माइनस की फॉर्म में पढ़ लो तुम। इसके बाद आने वाला कोई टॉपिक भी प्लस माइनस की फॉर्म में नहीं है, डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में होता है। पूरी अकाउंटिंग में सिर्फ एक ही ये टॉपिक है जो प्लस माइनस में सॉल्व होता है। आगे जाके प्लस माइनस को हम रिप्लेस कर देंगे डेबिट क्रेडिट से। इसमें नहीं होता डेबिट क्रेडिट। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि एक बच्चा मेरे पास लास्ट क्लास में आ गया, सर ये हमने तो सुना था कि अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट है, लेकिन वो इस टॉपिक के अलावा वाले सारे टॉपिक्स में। तो वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। 5 ट्रांजेक्शन, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं बेटा? इक्विपमेंट खरीदी है तो एक एसिड इक्विपमेंट बढ़ जाएगा हमारा जी। कितने से इक्विपमेंट बढ़ रहे हैं? 5,000 से। तो 5,000 से इक्विपमेंट बढ़ा देंगे। अगले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछने वाला हूं बेटा इफेक्ट्स, सही है। अब कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? हमने पेमेंट चेक की मदद से की है, तो एक एसिड बैंक कम कर देंगे। कितने से? 5,000 से। अब बताएं, कैश पर नो इफेक्ट, फर्नीचर पर भी नो इफेक्ट, सप्लाईज पर भी नो इफेक्ट। अब बताओ टोटल एसिड बढ़ गया कम हो गया? क्योंकि जितने से एसिड बढ़ रहे हैं उतने से एसिड कम हो रहे हैं, तो टोटल एसिड वही रहेगा। तो हम राइट
ना आउटसाइडर का चेंज करेंगे और नहीं ऑनर का। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम बैलेंस कर लेंगे। असल में मैं 2002 से अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, बहुत काफी अर्सा हो गया। तो स्टूडेंट जो है ना, डिफरेंट क्लासेस में स्टूडेंट की डिफरेंट क्वेरीज होती थी, हमने वो सारी अपने लेक्चर का पार्ट बना दी। अब आपका सवाल मुश्किल ही बचे जब हम क्वेश्चन करवा लें, क्योंकि सारे का सारा हम बोल देते हैं। तो एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि भाई ये बैलेंस है क्या, बहुत पुरानी बात है, ये है क्या, ये भी लिखा हुआ है। तो हमने ये ऐड कर लिया कि इस बैलेंस का मतलब क्या है। एक पूछा सर ये लाइन में क्या कर रहे हैं हम, ये हो क्या रहा है सर ये, तो हमने बता दिया भाई असल में हम इफेक्ट दिखा रहे हैं उस ट्रांजेक्शन में प्लस माइनस। तो इस तरीके से जैसे जैसे बंदे का एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है चीजें ऐड होती रहती है। आपकी क्लास में भी कोई किसी टॉपिक में कोई बच्चा मुझे अच्छा लुकमा दे सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दें, हो सकता है मुझे कोई अच्छी चीज सीखने को मिल जाए आपसे। तो इंसान सीखता रहता है पूरी जिंदगी। आप बैलेंस कर लेंगे, ये तो ऐसे ही आ जाएंगे। बाकी बैंक जो था पहले 10,000 था, 5,000 माइनस हो गया, 5,000 रह गया, और इक्विपमेंट पहले 0 था। देखिए मैं चाहूं ना 5,000 रुपये डायरेक्ट लिख दूं इक्विपमेंट, लेकिन मैं आपको देखिए करके दिखा रहा हूं कि 0 था, 5,000 ऐड हुआ तो ये 5,000 हो गया। समझाने के लिए कर रहा हूं मैं डायरेक्ट 5,000 भी लिख सकता हूं। सोल्यूशन आपको मिलेगा तो डायरेक्ट ये चीजें लिखी नहीं होंगी। ओके, अब बैलेंस पे आओ। यहां पर लायबिलिटी नहीं लाएगी और कैपिटल अभी भी कितना आएगा, 5 लाख ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आया। अब हम लोग अगर टोटल करें एसिड साइड को, तो एसिड साइड का टोटल कितना आ रहा है, 5 लाख रुपए, और इक्विटी साइड का टोटल भी कितना आ रहा है, 5 लाख। तो इक्वेशन हमारी बराबर है। ओके, अब आ जाओ जरा आगे। ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे हम। तो दूसरे क्वेश्चन में सारी चीजें ऑल टुगेदर, कौन है, जल्दी बता दिया करो, मैं कहूंगा कुछ भी नहीं, ऊंगा कौन है, जल्दी बताओ भाई, मारो नहीं करो बेटा इस तरीके से, सही। मैं आपको सिर्फ मना करूंगा, डांटूंगा नहीं। आप मेच्योर हो और मुझे पता भी चल गया तुमने किया है, तो आइंदा तुम ही करोगे, और कौन करेगा। हाँ पढ़ के आ जाओ। नहीं ये खुद ही दे देगा इशारा, तो अपना इशारा अपने पास रखो। मैंने बता दिया, आज मुझे तुम्हारा दोस्त भी मिला था, मैंने उसे बोला है कि तुम अपनी लैंग्वेज में उसको समझा दो, मेरी लैंग्वेज बड़ी सख्त हो जाएगी। तुम हो तो अच्छे बच्चे, लेकिन थोड़े कीड़े मकोड़े होते हैं ना किसी किसी इंसान में, तो कीड़े मकोड़े फिर मारने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी नया सवाल आएगा तो वो ऑल टुगेदर न्यू थोड़ी होगा, उसे पुरानी चीजें भी होंगी। तो इसकी इस क्वेश्चन में 1, 2 और 3 ये ट्रांजेक्शन ओल्ड ट्रांजेक्शन है, पुरानी, जो अभी हमने पीछे पढ़ ली। न्यू ट्रांजेक्शन सिर्फ 4th ट्रांजेक्शन है। तो इसका मतलब है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या 1, 2, 3 में हमें बताएंगे कि क्या करना है, और 4 में तो 4 में भी आप बता सकते हैं। वैसे सिर्फ 4 ही न्यू है इसमें, यानी हमने 2 बातें सीखी है ना। कौन कौन सी, इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है, एसेट सारे बढ़ा दो और राइट ऑनर का बढ़ा दो। दूसरी हमने क्या पढ़ी, जितने से बढ़ रहा उतने से कम हो रहा तो राइट चेंज नहीं करते। ये 2 बातें सीखी हमने, इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखा अभी। तो ये 1, 2, 3 में ना ये पुरानी 2 बातों से काम हो जाएगा। 4th ट्रांजेक्शन न्यू है। चलो पढ़ते आते हैं। फराज बोलू ने बिजनेस शुरू किया और 4 एसेट इन्वेस्ट किए, कैश, लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, और 4 अमाउंट भी लिखे हुए, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख 50 और 50,000, और आखिर में क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है बिल तरतीब। क्या मतलब, पहला कौन सा एसेट इन्वेस्ट किया उसने, कैश, तो पहला वाला अमाउंट कैश का है 3 लाख। दूसरा कौन सा एसेट इन्वेस्ट किया, लैंड, तो दूसरा वाला अमाउंट 1 लाख लैंड का है। बिल्डिंग का अमाउंट 2 लाख 50, फर्नीचर का अमाउंट 50,000। तरीका वही रहेगा जो हमने आपको तावीज बना के दिए, तावीज बोले हैं, बना के नहीं दिए। सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। हैंडआउट अगर आपके पास हो तो आप उसमें से भी देख सकते हैं कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। जी, कैश भी बढ़ रहा है, लैंड भी बढ़ रहा है, बिल्डिंग भी, फर्नीचर, सबको एक साथ बढ़ा देंगे। जी क्या क्या बढ़ रहा है, सबका टाइटल लिखो, कैश, लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर। हद हो गई यार। फर्नीचर, ओके, कितने कितने से बढ़ रही है, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख 50, 50,000, तो 3 लाख से इसको बढ़ा देंगे, और
1 लाख से इसको बढ़ा देंगे, बिल्डिंग को 2,50,000 से बढ़ा देंगे, प्लस कर रहे ना, प्लस मतलब बढ़ा रहे, और इसको 50,000 से बढ़ा देंगे। अब सोचेंगे कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के वक्त कोई एसिड कम नहीं होता। तो आप मुझे बताएं टोटल एसिड बढ़ गया कम हो गया? ऑफ कोर्स सिर्फ एसिड बढ़ रहे, सिर्फ एसिड बढ़ रहे हैं, तो पहले तो जीरो थे, अब ये सारे एसिड बढ़ गए तो टोटल एसिड बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 0 से बढ़कर कितना हो गया? 7 लाख। एक बच्चा 2-3 बच्चे बोल रहे हैं 7 लाख रुपए बढ़ गए, तो 7 लाख रुपए से हमें राइट बढ़ाना पड़ेगा। किसका राइट बढ़ाएंगे? ऑनर का, आउटसाइडर का? ओनर का राइट बढ़ाएंगे कितने से? 7 लाख रुपए से। तो हमने 7 लाख रुपए से ऑनर के राइट को बढ़ा दिया। मुझे बताएं एक बात, ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया है, क्या ये न्यू ट्रांजेक्शन है? नहीं, ये तो वैसी ही ट्रांजेक्शन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रांजेक्शन नंबर 1 की थी, ये वाली। बस फर्क क्या था, वहां एक एसिड इन्वेस्ट हो रहा था, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर 4 एसिड इन्वेस्ट हो रहे हैं। काम सारा वही है। ये हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाया। नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस इट। बैलेंस कैसे होगा? पहले कैश 0 था, 0 में ऐड हुआ 3 लाख। आपको 3 लाख ऐसे लिखना है, बस वो 0 ऐड करके थोड़ी दिखाना है आप। और बाकी एसिड भी पहले 0 थे, उनमें ऐड होकर ये अमाउंट आ गया, ये बैलेंस आ गया हमारा। लायबिलिटी नील, और कैपिटल कितना आएगा? कैपिटल पहले 0 था, 0 में 7 लाख ऐड हुआ, 7 लाख, ये हमारा बैलेंस आ गया। इस बैलेंस पे कमेंट होगा, क्या कमेंट होगा? है फर्नीचर की शक्ल में, और सबके सब ऑनर के हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 1 में हमने कोई नई बात नहीं पढ़ी, सही है। ट्रांजेक्शन नंबर 2 डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, ये तो बिल्कुल छपी हुई ट्रांजेक्शन है, ऊपर भी थी, सही है। तो ये तो कोई मसला नहीं है। 1 लाख रुपए। सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? बैंक बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 1 लाख से, तो आप बैंक बढ़ा देंगे 1 लाख से। फिर क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? तो एक एसिड कैश कम होगा कितने से? 1 लाख से, माइनस कर देंगे। लैंड पर नो इफेक्ट, और बिल्डिंग और फर्नीचर पर भी नो इफेक्ट। ये अब इसके बाद राइट पर जाने से पहले आपको एनालाइज करना है कि आपका टोटल एसिड बढ़ा या नहीं, क्योंकि जितने से बढ़ रहा है उतने से कम हो रहा है, तो टोटल एसिड में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो राइट हम ना आउटसाइडर का चेंज करेंगे और ना ही ऑनर का करेंगे। ये हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाया। घर चले गए आप, घर वालों ने पूछा क्या पढ़ा, आप बोल रहे अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी। वो पूछे उसमें क्या पढ़ा, तो आप बोल रहे इक्वेशन पढ़ी। तो आपको ये बताना है कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये सीखा कि जो ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस में, उस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट्स अकाउंटिंग इक्वेशन पर कैसे दिखाते हैं, ये सीखा है हमने। बैलेंस तो इस वजह से कर रहे हैं ताकि न्यू अमाउंट, मेन चीज हम ये सीख रहे हैं कि इफेक्ट कैसे दिखाते हैं। अब क्या होगा बैलेंस, बैलेंस कैसे होगा? कैश पहले कितना था? 3 लाख, 1 लाख माइनस हो गया, 2 लाख रह गया। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं 2 लाख। बाकी ये जो एक्सीडेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। अब बैंक पहले कितना था? 0, और 0 में 1 लाख ऐड हो गया तो 1 लाख आ गया। लायबिलिटी नीली आएगी, और कैपिटल पहले भी 7 लाख था, अभी भी 7 लाख। अब ये आ गया बैलेंस, और इस बैलेंस पे होगा कमेंट कि हमारे पास 7 लाख के एसिड है, अभी भी 7 लाख के ही है। कैश, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और बैंक की शक्ल में सबके सब ऑनर के। पहले भी 7 लाख के थे, लेकिन अभी एक फॉर्म चेंज हुई है, कैश में तो कुछ अमाउंट निकल के बैंक में आ गया। थर्ड ट्रांजेक्शन, ये भी पुरानी है। सप्लाईज खरीदी, फर्नीचर खरीदा, पेमेंट कैश की मदद से की है, और इक्विपमेंट खरीदा और पेमेंट चेक की मदद से की है। और चेक की स्पेलिंग देखें क्या लिखी हुई है। चेक की स्पेलिंग क्या होती है? CHEQUE। तो चेक की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? CHECK। वो जो चेक करने वाला चेक होता है कि आई एम चेकिंग, पुलिस इज चेकिंग द पर्सन। तो गलत लिखी हुई है ना, सही लिखी हुई है भाई, सुनो गौर से। CHEQUE ये ब्रिटिश स्पेलिंग है कि मैंने जानबूझ के लिखी है, और CHECK ये अमेरिकन स्पेलिंग है। तो दोनों चेक की, आप अमेरिका चले जाएं वहां पे ये चेक की स्पेलिंग लिखी हुई होगी। स्पेलिंग का डिफरेंस होता है ब्रिटिश और अमेरिकन में, स्पेल का डिफरेंस है, कुछ और भी ग्रामेटिकल डिफरेंसेस हैं, बाकी इंग्लिश वैसी है। ओके आइए, सप्लाईज और फर्नीचर खरीदा, पेमेंट कैश की मदद से की। यू आर गोइंग टू टेल मी द इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। अच्छा ये 10,000 है, ये 10 इधर है, 0 जरा आगे चले गए। चलें बताएं
सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? वो बढ़ेगा जो खरीदा है हमने। कितने एसिड बढ़ रहे हैं? सप्लाईज, फर्नीचर और इक्विपमेंट। पहले कम होने वाले एसिड के बारे में नहीं देखना है। स्टूडेंट क्या करेगा, वो बोलेगा सप्लाईज बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है। ये नहीं करना, सप्लाईज भी बढ़ रहा है, फर्नीचर भी बढ़ रहा है, इक्विपमेंट भी बढ़ रही है, पहले इनको बढ़ाओ, वरना एरर हो सकता है। जरूरी नहीं है एरर हो सकता है एरर। सप्लाईज और फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर तो लिखा हुआ है हमारे पास, जब फर्नीचर लिखा हुआ है तो उसका नया टाइटल नहीं बनाएंगे आप, उसी में करेंगे काम जी। अब आपको पहले बढ़ने वाले एसिड्स को बढ़ाना है। सप्लाईज कितने से बढ़ी है? 10,000। फर्नीचर कितने से बढ़ा है? 15,000। इक्विपमेंट कितने से बढ़ी है? 10,000। तो हम सप्लाईज को पहले बढ़ाते हैं कितने से? 10,000। फर्नीचर को बढ़ाएंगे कितने से? 15,000। ये फर्नीचर में आ गए हम, 15,000 से बढ़ा दिया। और इक्विपमेंट बढ़ाएंगे कितने से? 10,000। ये बढ़ाने वाले एसिड को बढ़ा दिया। कॉम्प्लेक्स सरीन ट्रांजिशन भी होगी ना, उसको टुकड़ों में करके करोगे, आसानी से हो जाएगी। बढ़ने वालों को पहले बढ़ाओ, कम होने वालों को छोड़ो। अब कम होने वालों के बारे में सोचेंगे। देखिए हमने सप्लाईज और फर्नीचर की पेमेंट कैश की मदद से की है। अब आप देखें सप्लाईज कितने का है? 10, फर्नीचर कितने का है? 15। तो कैश में कमी कितने से करूंगा? 25,000 से। ये बताओ इक्विपमेंट मैंने 10,000 रुपए की परचेज की है ना, इसकी पेमेंट मैंने चेक की मदद से की है, लिखा हुआ है चेक की मदद से पेमेंट की है। तो बैंक कम करूंगा कितना? 10,000 हो गया। और ये बिल्डिंग और लैंड पर नो इफेक्ट। अब आपको कैपिटल और लायबिलिटी की तरफ जाने से पहले टोटल एसिड को एनालाइज करना है जी। टोटल एसिड आप बताएं। हाँ आप ही। टोटल एसिड बढ़ गया कम हो गया? कांस्टेंट है, कैसे एक्सप्लेन भी करना है। सही, जितने से एसिड बढ़ रहे उतने से एसिड कम हो रहे हैं। आप कोई बोले कैसे, ये आप कैसे कह सकती हैं कि कितने से एसिड बढ़ रहे हैं उतने से एसिड कम हो रहे हैं? तो उसको आप ऐसे बता सकते हो। आप बोले देखिए भाई सिंपल सी बात है, हमने फर्नीचर बढ़ाया 15 से, सप्लाई बढ़ाई 10 से, कितने हो गए? 25। इक्विपमेंट बढ़ाई 10 से, कितने हो गए? 35। यानी ओवरऑल 35 से बढ़ गया। अब कम होने वालों को देखो, बैंक कम हुआ 10 से और ये कम हुआ 25 से, तो टोटल 35 से कम हो गया। तो 35 से बढ़ रहा है, 35 से ही कम हो रहा है, तो इसका मतलब है टोटल एसिड अभी भी कितना आएगा? 7 लाख ही आएगा। पहले भी 7 लाख था, अभी भी 7 लाख आएगा। तो हम राइट को चेंज नहीं करेंगे, ना आउटसाइडर का ना ओनर का, राइट चेंज नहीं होगा। ये हमने क्या किया? अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाया। अब बैलेंस करेंगे। मुझे बताएं थर्ड ट्रांजेक्शन में नई बात क्या है? ये तो वही चीज है, जितने से बढ़ रहा है उतने से कम हो रहा है। लेकिन पहले क्या हो रहा था? एक बढ़ रहा था एसिड और एक ही एसिड कम हो रहा था। लेकिन इस मरतबा हमने 3 बढ़ाए और 2 कम किए। लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है, 3 जितने से बढ़ रहे हैं 2 जो कम हो रहे हैं उनकी वैल्यू भी वही है। 50 एसिड बढ़े और 3 एसिड कम हो, और 50 के एसिड का सम, अमाउंट का सम और 3 का सम अगर बराबर है तो वही कॉन्सेप्ट है। तो आप राइट तो चेंज नहीं करेंगे। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए कैश वैल्यू था 2 लाख, इसमें से 25,000 लेस हो जाएगा। बाकी ये हमारे पास ऐसी कॉपी हो जाएंगे क्योंकि इन पे कोई इफेक्ट नहीं आया। और इसको 50,000 था, 15,000 ऐड हो गया, सही। और बाकी इसमें से लेस हो जाएगा, 90 हो गया। और ये चीज पहले कितनी थी? 0, और 0 में ऐड हो गया 10,000, 10,000 ही आ गया। और ये भी 0 में ऐड हुआ 10,000, 10,000 ही आ गया। इन सबको सम करके देख लो, घर में करके देख लेना, 7 लाख ही आएगा। तो इधर भी नील, और यहां पर हर बैलेंस को, बैलेंस की लाइन कौन सी है? दिस इज द लाइन ऑफ बैलेंस। ट्रांजेक्शन करने के बाद बैलेंस के दोनों साइड को टोटल करके लाजमी देखेंगे आप लोग। इसको भी जितने क्वेश्चन मैं करवा दूं, इसको एक दफा कॉपी करना है, 2 मरतबा खुद से सॉल्व करना है। हिदायत पे प्लीज अमल कीजिएगा, आपको फायदा होगा। अभी तक हमने सिर्फ 2 ही बातें सीखी। इन्वेस्टमेंट हो तो जो एसिड इन्वेस्ट हो रहे हैं उनको बढ़ा के राइट बढ़ा दो, ऑनर का। दूसरी, जितने से बढ़ते हैं एसिड उतने से अगर कम हो रहे हो तो टोटल एसिड पे चेंज नहीं आता, राइट चेंज नहीं करते। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा हमने अभी तक, वही सीखा हुआ है जो पहले सवाल में सीखा था। अब न्यू डायरेक्शन आ रही है। इस 4 क्वेश्चन तक मैं करवाऊंगा ना, 4 क्वेश्चन तक आप 8 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, 8 टाइप की ट्रांजेक्शंस। 2 टाइप की पढ़ी आपने, ये तीसरी ट्रांजेक्शन आ रही है। परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। इसका मतलब होता है हमने पेमेंट अभी नहीं की, बल्कि पेमेंट हम कब करेंगे? फ्यूचर में। जिससे हम खरीदते हैं ना, वो हमें उधार की मुद्दत देता है।
फिर 30 दिन के लिए उधार दिया मैंने, 25 दिन के लिए उधार दिया है, क्रेडिट पीरियड कहते हैं इसको। तो उसने हमें बताया होगा, यहाँ मेंशन नहीं हुआ वो। हमने 15,000 की मिस्टर साइज से इक्विपमेंट खरीद ली उधार पे। इसका इफेक्ट आप मुझे बता सकते हैं, अभी तक जो मैंने बात बताई है ना, उसकी बुनियाद पे आप मुझे इसका इफेक्ट करवा सकते हो। यानी मैं कह रहा हूं करवाइए। सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन सा एसिड बढ़ रहा है? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का टाइटल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसमें आप ऐड कर देंगे कितना? 15,000। अब ये सोचेंगे कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं। कोई भी एसिड कम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट ही नहीं की। जब हमने पेमेंट ही नहीं की, ऑन क्रेडिट है, तो किसी भी एसिड पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, तमाम एसिड पे नो इफेक्ट। अब आप बताएं, हाँ टोटल एसिड बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। कैसे बढ़ गया भाई? हाँ हाँ, तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा। पहले 7 लाख का था, अब 15,000 से बढ़ा, कम तो कुछ नहीं हुआ। तो टोटल एसिड में 7,15,000, टोटल एसिड 7,15,000 हो गया। अब जब टोटल एसिड 7,15,000 है, तो राइट भी 7,15,000 होना चाहिए। जबकि राइट अभी वहां 7 लाख नजर आ रहा है, तो राइट बढ़ाऊं? किसका राइट बढ़ाऊं? दोनों का राइट बढ़ा दूं? भाई आउटसाइडर का राइट बढ़ाऊं? किसका राइट बढ़ाना है भाई? आउटसाइडर का राइट बढ़ाएं, ऑनर का नहीं बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट ही नहीं की। जब हमने पेमेंट नहीं की, तो हम ये कह सकते हैं कि इस एसिड पर हमारा राइट तो नहीं है। हमारे बिजनेस में तो है ही है, लेकिन इस पर हमारा राइट नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं ऐसा कि 15,000 का जो इक्विपमेंट हमारे पास आया, उसकी हमने पेमेंट ही नहीं की, तो ये एसिड हमारा नहीं है, एसिड आउटसाइडर का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस एसिड पर आउटसाइडर का राइट है, ऑनर का राइट थोड़ी बढ़ाएंगे। ऑनर का राइट, इस एसिड पर ऑनर का बिल्कुल भी राइट नहीं है, तो ऑनर के राइट पर नो इफेक्ट। तो अभी आपने ये देखा कि जब भी परचेज करें और पेमेंट ना करें, तो एसिड तो बढ़ता है लेकिन कम कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से टोटल एसिड में इजाफा हो जाता है। उल्टा करके देखना है, टोटल एसिड में इजाफा हो जाता है। तो राइट किसका बढ़ाएंगे? आउटसाइडर का। क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की। कोई पूछे आउटसाइडर का राइट क्यों बढ़ाओगे? आप बोलोगे इस एसिड की हमने पेमेंट नहीं की, पेमेंट नहीं की तो ये हमारा नहीं है, ये आउटसाइडर का, इसी वजह से हम आउटसाइडर का राइट बढ़ा रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बैलेंस करने के बाद पूछता हूँ। कितनी ट्रांजेक्शन पढ़ ली? 3 पढ़ ली ना। इन्वेस्टमेंट के वक्त क्या होता है? सारे एसिड बढ़ा के राइट बढ़ा दो। दूसरा, जितने से बढ़ रहा हो उतने से कम हो रहा हो, राइट चेंज नहीं करते। मैं रट्टा नहीं लगवा रहा हूँ, मैंने सारे रीजन बताए आपको, मैं शॉर्टकट समरी बता रहा हूँ। और तीसरी, परचेज करो पेमेंट ना करो, तो एसिड बढ़ेगा तो कम कुछ नहीं होगा, तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा। तो उस एसिड पर किसका राइट होगा? आउटसाइडर का। क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की। अब ये तमाम एसिड जिन पे कोई इफेक्ट नहीं आए, वो ऐसी के ऐसी कॉपी हो जाएंगे। और जो इक्विपमेंट था पहले 10,000 था, 15,000 ऐड हो गया, 25,000 हो गया। लायबिलिटी पहले कितनी थी? 0, और 0 में 15,000 ऐड हुआ तो 15,000 आ गया ही, और कैपिटल कितना आ गया? 7 लाख। अब इस बैलेंस पे कमेंट होगा। हाँ आप करें कमेंट। ये 7,15,000 के हो गए ना एसिड? हाँ, ये एसिड्स हैं। हाँ हाँ, जिसमें से 7 लाख के ऑनर के, पहले आउटसाइडर के ही बोले, जिसमें 15,000 के आउटसाइडर के और 7 लाख के ऑनर के। लेकिन मैंने लिख भी दिया नीचे, ये ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट जब ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमने पेमेंट नहीं की है। और भी तरीके हैं जिसकी मदद से आपको ये बताया जा सकता है कि पेमेंट हुई है या नहीं। लेकिन अभी बिगिनिंग क्वेश्चंस के अंदर अगर पेमेंट नहीं की है, तो मैं ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का वर्ड यूज करूंगा। रुपीज कितना आएगा टोटल? 7,15,000। और यहां भी कितना आएगा? रुपीज 7,15,000। 2 क्वेश्चंस किए, बातें 3 पढ़ी है, और मैंने रिपीट भी की है। अब अगर आप आए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में शुरू की 4 ट्रांजेक्शंस पुरानी है, आखिरी की 3 ट्रांजेक्शंस न्यू हैं, लेकिन वो भी आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें, आसान ट्रांजेक्शंस है। तो ये आप मुझे करवाएंगे अभी सॉल्व। तरीका वही है, सबसे पहले सोचेंगे कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। हर ट्रांजेक्शन में देखिए मैं वही बोल रहा हूँ सारी चीजें। सबसे पहले सोचेंगे कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, फिर ये सोचेंगे कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, फिर टोटल है, फिर उसके बाद टोटल एसिड को देखना है, फिर उसके बाद राइट पे जाना है, फिर बैलेंस करना है, उसके बाद इफेक्ट के बाद क्या लिखा है? Following are the transactions relating to the business of Karachi Dry Cleaners।
और कराची की स्पेलिंग गलत है, कराची सी से लिखा हुआ है, कराची तो के से आता है। आपने कहीं पर कराची सी से लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा तो अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ भाई, क्या हो गया। बहुत सारी कारों के पीछे कुछ ना कुछ लिखा होता है ना, पढ़ा करो, उसके पीछे आपको कराची सी से लिखा हुआ नजर आएगा। ये क्यों किया जाता है? ये गलत नहीं है, सही है। ये एक मार्केटिंग टेक्निक होती है। ज्यादातर दुनिया में जो लोग हैं ना वो क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिकल माइंड रखते हैं, चीजों को देखते हैं और उसमें कीड़े निकालते हैं, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है। क्रिटिकल माइंड रखना एक अच्छी चीज होती है, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिकल माइंड होना चाहिए। आप नेगेटिव क्रिटिकल माइंड ये होता है कि लोगों को बुरा भला कहते रहो, बस अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं करो। और पॉजिटिव क्रिटिकल माइंड ये होता है कि अगर कई बार खराबियां हैं, खराबी को आइडेंटिफाई करके उसके सोल्यूशन दिए जाते हैं, जैसे ऐसे सही कर लो। तो जो मार्केटर्स है ना, वो जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और वो अपनी प्रोडक्ट की स्पेलिंग में अगर ऐसी तब्दीली करें कि पढ़ा वही जाए, प्रोनाउंसिएशन वही हो, लेकिन स्पेलिंग गलत हो, तो लोग क्या करेंगे? जब उस प्रोडक्ट को देखेंगे, उस पर नाम स्पेलिंग गलत लिखी हुई होगी, तो अपनी इंग्लिश झाड़ने की कोशिश करेंगे और लोगों को बताएंगे भाई वो तो स्पेलिंग ही इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं और देखो स्पेलिंग क्या लिखी हुई है। और दूसरे लोगों को भी जाके बताएंगे, अपने स्टेटस पे भी लगा देंगे, वो डब्बा ले लेंगे, उसका स्टेटस लगा देंगे और नीचे नोट भी लिख देंगे, देखो स्पेलिंग गलत है। हाँ ना, तो फ्री में जो है वो पब्लिसिटी हो रही है, इसे पब्लिसिटी कहते हैं। नेगेटिव वे में नहीं है ना, वो उसको मामू बोलेंगे लोग, क्योंकि जिनको पता होगा फिर वो उसमें कमेंट करेंगे भाई आपको पता ही नहीं है कि ये मार्केटिंग टेक्निक है वगैरह वगैरह। सही है, तो ये नेगेटिव नहीं है। और आपकी अगर रीडिंग ज्यादा करेंगे ना, आप रीडिंग ज्यादा करेंगे तो ये चीजें आपको पहले से ही लिखी हुई नजर आएगी इस तरीके से। जैसे शान कंपनी है ना, वो हलीम के मसाले बनाती है और दूसरे मसाले भी हैं। तो हलीम का एक मसाला उसने बनाया था जिसमें अनाज भी पिसा हुआ देते हैं वो लोग, देखा है आपने? बड़ा डब्बा होता है उसमें, देखिएगा। तो उसमें इजी की स्पेलिंग उन्होंने कैसे लिखी हुई है? इजी की क्या स्पेलिंग होती है? EASY, उन्होंने लिखी हुई है EZEE, इजी हलीम। अब जब कोई देखेगा उसको इजी, अरे देखो कैसा इजी लिखा हुआ है, और थोड़ा अट्रैक्टिव भी उन्हें लगेगा। तो इस तरीके से जो है मार्केटिंग करते हैं लोग। तो हमने इसी वजह से कराची जानबूझ के किया, ये कराची को सी से लिखा है सबसे। देखिए लोग, एक लर्निंग का तरीका क्या होता है कि आप दूसरे को सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं ऐसे होता है ऐसे होता है। एक लर्निंग का तरीका ऑब्जर्वेशन भी तो होता है, ऑब्जर्वेशन से भी सीखते हैं आप दूसरों को देखें, जैसे अकाउंटिंग पढ़ लें ना, दूसरे स्टूडेंट को देखें वो कैसे काम करता है, कहाँ से वो चीज़ों को हासिल कर रहा है, कब पढ़ता है, कितने दिनों तक। वो आप उससे अगर पूछें हाँ तुम कितने घंटे पढ़ते हो, तुम क्या क्या करते हो, ये पूछना नहीं पड़े आपको, आप खुद ऑब्जर्व करें कब आ रहा है इंस्टीट्यूट, कब जा रहा है। अच्छे बच्चे को उसके आदत को आप ऑब्जर्व करके अपने अंदर लेके आए। ऑब्जर्वेशन इज द वे ऑफ लर्निंग। चले शुरू करते हैं। मिस्टर कारा, अरे आप बोलेंगे कारा कहां से नाम आ गया? कारा भी नाम है। कारा ने कमिंस किया, शुरू किया, मतलब कमिंस मतलब शुरू किया है ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस, और कैश इन्वेस्ट कर दिया 5 लाख। तो क्या न्यू ट्रांजेक्शन है? ये तो वही पुरानी ट्रांजेक्शन है। दूसरा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, यही पुरानी ट्रांजेक्शन है। तीसरी, परचेज किया ऑफिस सप्लाईज और पेमेंट कैश की मदद से की है। फर्नीचर खरीदा, पेमेंट चेक की मदद से की है। इक्विपमेंट खरीदी, पेमेंट नहीं की, इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, और तीनों के अमाउंट भी गिवन है। ये तीनों ट्रांजेक्शन पुरानी है। चले तीनों को करवाइए मुझे पहले तो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जी, पहली ट्रांजेक्शन में उसने कैश इन्वेस्ट किया कितना? 5 लाख। तो सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? तो एक ही एसिड बढ़ रहा है कैश, कितने से? 5 लाख से। तो 5 लाख रुपीज कैश में इजाफा कर देंगे। अब क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? और वी नो इट दैट इन द ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट नथिंग इज डिक्रीज्ड। तो टोटल एसिड हमारा क्या हो जाएगा भाई? तीसरा स्टेप, टोटल एसिड को एनालाइज करना है। टोटल एसिड बढ़ जाएगा तो राइट किसका बढ़ाएंगे? ओनर का। ओनर का राइट बढ़ा देंगे कितने से? 5 लाख से। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम बैलेंस कर लेंगे। आपके ख्वाब में भी यही आएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया, अब बैलेंस करेंगे। क्या हो गया इसको? या भाई जी, पहले कैश कितना था? 0 में 5 लाख ऐड हो गया तो 5 लाख ही आ जाएगा। और ये लाइबिलिटी नील, और कैपिटल पहले कितना था? 0 में 5 लाख ऐड हुआ, 5 लाख आ गया। ये तो बैलेंस बहुत सिंपल सा है कि हमारे पास 5 लाख रुपए के एसिड है और सबके सब ऑनर के। दूसरा, ये देखिए आपने हैंडआउट देखा है घर में? चौथा सवाल मैं करवाऊंगा,
5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां सवाल, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां सवाल, ये आपको करना है। इन तमाम क्वेश्चंस में कोई नई बात नहीं है। और ये आपको कब करना है पता है? ये आपको इस वीक नेक्स्ट क्लास से पहले इनका खात्मा करके आना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं अगला टॉपिक पढ़ा रहूंगा। यू कैन डू इट। एक दिन में 3 सवाल कर ले। दूसरी ट्रांजेक्शन पे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में तो कोई सवाल पूछ रहा था पहले क्वेश्चन में, वो सवाल है? मैंने कहा था लिख लेना, नहीं पूछ रहे। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 1 लाख रुपीज। जी, सबसे पहले क्या सोचेंगे? कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? बैंक। कितने से? 1 लाख। कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? कैश। पुरानी ट्रांजेक्शन है, इस बार जल्दी जल्दी कर देना। जितने से एसिड बढ़ रहा है उतने से एसिड कम हो रहा है, तो टोटल एसिड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो राइट नाम की आउटसाइडर का चेंज करेंगे, ना ओनर का। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। बैलेंस करेंगे। कैश पहले 5 लाख था, 1 लाख कम हो गया, 4 लाख रह गया। और बैंक पहले कितना था? 0 में ऐड हो गया 1 लाख, तो ये 1 लाख आ गया। मिलाकर अभी भी कितना ही? 5 लाख। लायबिलिटी नील। और कैपिटल पहले 5 लाख था, अभी 5 लाख आएगा। कमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास 5 लाख रुपए के एसिड हैं कैश और बैंक की शक्ल में, और सबके सब किसके? ऑनर के। थर्ड ट्रांजेक्शन आप लोग करवाइए मुझे। कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर और इक्विपमेंट। पहले बढ़ने वाले एसिड के बारे में सोचते हैं। ऑफिस सप्लाईज, जी, ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर, जी, हाँ, नहीं एक्सेल में नहीं करेंगे आप तो अपनी कॉपी पे करें। अभी आप प्रैक्टिस कॉपी पे करें। एग्जाम से पहले आपको सिमुलेशन करवाई जाएगी, पेपर कैसे होगा। तब्दीलियाँ आती रहती हैं, एग्जाम के वक्त तक क्या होगा उसे छोड़ें हम। पेपर पैटर्न मैंने अभी अपलोड कर दिया था, देखा आपने? 60 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, बाकी कितने कितने मार्क्स की क्या क्या चीज़ें आएंगी वो उसमें लिखा हुआ है। उसको अपने पास सेव कर लें अपने कंप्यूटर में चीज़ों को। बाकी जो बुक्स हैं ऐसे में क्या स्टडी टैक्स भी मैंने उसमें डाले। पास पेपर क्या हुआ? स्टडी टैक्स नहीं है उसमें। बुक्स भी हैं, स्टडी टैक्स है यहाँ का, बुक्स हैं, पास पेपर भी हैं उसमें। अभी उनमें से आपको किसी चीज़ को देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। आप अभी मेरे साथ इक्वेशन पढ़ें और 2-3 टॉपिक पढ़ें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ पढ़नी है आपने। सही है, तो अभी ज़्यादा फोकस यहाँ पे करें। एक मैं और बुक पीआरसी की बुक डाली मैंने, उसमें पीआरसी की किताब है, डाउनलोड किया है भाई, डाउनलोड कर लो उसको। पीआरसी की बुक में अगर मैंने उसमें अपलोड नहीं किया तो मुझे बता देना। पीआरसी की बुक भी अपलोड करूंगा, वो सीए की किताब है उसकी अकाउंटिंग की, तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन वगैरह हैं, तो मैं उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिया करूंगा, सॉल्व करके लाओ, चेक करवाओ। और वैसे तो मैं हर चीज़ का सोल्यूशन आपको दूंगा। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी हैंडआउट मैं आपको दूंगा, उसके सारों के सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में सॉल्व कर लो। उसके बाद उससे पहले अगर आपको कहीं से सोल्यूशन मिल जाए तो काइंडली सोल्यूशन में नहीं देखिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। वरना जो एबिलिटी आने वाली होगी ना, उसकी आधी एबिलिटी आएगी फिर, क्योंकि आपने पहले सोल्यूशन देख लिया ना, वो बात नहीं आएगी फिर। सोल्यूशन जब तक नहीं देखेंगे जब तक खुद से सॉल्व ना करने। और अगर खुद से सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे पास सवाल लेके आओ, कॉन्सेप्ट समझो, सॉल्व करो, उसके बाद सोल्यूशन में देखो। सोल्यूशन देख लिया तो उसके बाद तुम क्या करोगे पता है? बंद करके रख दोगे, हाँ भाई सही हो गया। ऐसे नहीं करना है, राइटिंग में अपने रजिस्टर में लिख के सॉल्व करें। अच्छा, ऑफिस प्राइस बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, और इक्विपमेंट कितने कितने से, इसके लिए अमाउंट देखने पड़ेंगे। जी बेटा, 10,000, 25,000, 15,000 रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, तो 10,000 से हम बढ़ा देंगे सप्लाईज, और 15,000 से हम बढ़ा देंगे फर्नीचर, और 25,000 से बढ़ा देंगे इक्विपमेंट। अब कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं देखिए। ऑफिस सप्लाईज की पेमेंट इसने लिखा है कैश की मदद से की है, फर्नीचर की पेमेंट चेक की मदद से की है, और इक्विपमेंट की पेमेंट नहीं हुई। तो पहले तो आप ऑफिस सप्लाईज की पेमेंट कैश की मदद से कर दें,
10,000 रुपये से हमारे पास कैश माइनस हो जाएगा, और फर्नीचर की पेमेंट चेक की मदद से है तो बैंक माइनस हो जाएगा 15,000, और उसकी पेमेंट हमने नहीं की है इक्विपमेंट की। तो अब मुझे बताएं, इक्विपमेंट की हमने पेमेंट ही नहीं की तो टोटल एसिड बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? कितने से टोटल एसिड बढ़ेगा? 25,000 से। कैसे? 25,000 से ऐसे, फिर को 15 से बढ़ा, 15 से कम हुआ, ये बराबर हो गया। 10 से बढ़ा, 10 से कम हुआ, ये बराबर हो गया। लेकिन 25 से जो बढ़ा है उसके अगेंस्ट कुछ भी कम नहीं हुआ। तो टोटल एसिड पहले कितना था? 5 लाख। अब टोटल एसिड कितना आएगा? 5,25,000। तो राइट भी कितना होना चाहिए? 5,25,000। तो राइट में किसका बढ़ाऊंगा? आउटसाइडर का। क्यों मैं आउटसाइडर का राइट बढ़ाऊंगा? क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं की। क्रेडिट में खरीदा है, सही आंसर, लेकिन आपको ये बोलना है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं की तो उस एसिड पर हमारा राइट नहीं है। इसी वजह से हम राइट किसका बढ़ाएंगे? आउटसाइडर का। कितना? 25,000। एक बात थी जो मुझे करनी थी ना आपसे, वो मैंने की नहीं, दोबारा मैं आपके साथ वो बात करता हूँ। बात ये है कि मुझे ये बताएं कि आउटसाइडर का राइट इक्विपमेंट पर है या ओवरऑल एसिड पे 25,000 का राइट है उसका? इक्विपमेंट पर राइट नहीं है उसका, आप उसे इक्विपमेंट वापस करेंगे। वैसे समझने के लिए तो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाते वक्त तो हम यही कहते हैं कि हमने पेमेंट नहीं की तो 25,000 का राइट उसका है। असल में उसका राइट इक्विपमेंट पर नहीं है, सिर्फ ओवरऑल जो 5,25,000 के एसिड हैं उसमें से 25,000 के उसके हैं। अब मुझे बताएं, अगर इक्विपमेंट को आग लग गई, आउटसाइडर आया, बोले मेरे पैसे दो, आप बोले तुम्हारी इक्विपमेंट जल गई, चलो निकलो, ये थोड़ी होगा। वो बोलेगा भाई मैंने इक्विपमेंट दी थी, मेरे 25,000 रुपये चाहिए मुझे। इसका मतलब उसका राइट स्पेसिफिकली किसी एसिड, स्पेसिफिक एसिड पर नहीं है। ओवरऑल एसिड में 25,000 के एसिड किसके हैं? आउटसाइडर। और ऑनर के कितने के हैं? 5 लाख। ये बात समझ में आ रही है? ये मैंने बोली है। वैसे ट्रांजेक्शन को करते वक्त हम क्या बोल रहे हैं कि 25,000 का एसिड पर हमारा राइट नहीं है। हालांकि ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोला है, असल बात ये नहीं। असल बात ये है कि अब हमारे एसिड बिजनेस के 5,25,000 हो चुके हैं, जिसमें से 25,000 हमें पे करने हैं फ्यूचर में। किसको? क्रेडिटर को। इसी वजह से हम बोलेंगे कि 25,000 के एसिड हमारे नहीं है, फ्यूचर में हमें ये पे करने हैं। इस वजह से इस 25,000 के एसिड पर हमारा राइट नहीं होगा जी। अब हम बैलेंस करेंगे। 4 लाख में से 10,000 लेस होगा, 3,90,000, और इसमें भी ऐसी हो गए, लेस हो जाएगा, 85 हो गया। सप्लाईज पहले 0 थी और फिर 10,000 ऐड हुई तो ये ऐसी आ गई। और यहां पर आप लोग यहाँ लास्ट क्लास है ना, तो आप लोग नेक्स्ट वीक तक तो नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वही करना है जो मैंने करवाया है, उसके आगे कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट वीक की क्लास जितना क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएंगे ना, उससे आगे कोई सवाल आपको सॉल्व नहीं करना, उसी की प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी नहीं करना उसके अलावा। नेक्स्ट क्लास में आके मैं 14 सवाल कंप्लीट करवाऊंगा ना आपको। 14 सवाल कंप्लीट करने के बाद फिर आपको आगे चलना है। उससे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जो मैंने तरीका बताया था, दूसरे को भी और तीसरे को भी, जहां तक मैं लेके जा रहा हूं वहां तक करना है। ओके, बैलेंस पहले कितना था? लायबिलिटी 0 में 25,000 ऐड हुआ, 25 ही आ गया, और लायबिलिटी कैपिटल 5 लाख ही आया। अब इस बैलेंस में क्या कमेंट होगा? ये कमेंट मैं आपको समझाने के लिए करवाता हूँ, कमेंट लिखना थोड़ी बोले आप, कमेंट बोले। की शक्ल में और उसमें 25,000 और मेरे 5 लाख, जिसमें से 25,000 आउटसाइडर के और 5 लाख के ऑनर के। सही, ओके। 4 ट्रांजेक्शन भी पुरानी है। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कोई नई बात नहीं पढ़ी अभी तक। नई बात आखिरी की 3 ट्रांजेक्शन में है। इस ट्रांजेक्शन में देखिए क्या लिखा है? परचेज ड्राई क्लीनिंग मशीन फ्रॉम मिस्टर शम्स। तो एक बच्चा मुझे बोल रहा है सर आप आखिरी वाली पढ़ा देते ना, आप ये शुरू वाली क्यों करवा रहे? देखिए जब कोई बिजनेस शुरू होता है ना, वो डायरेक्ट शुरू नहीं हो सकता। ये 5th ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है? सर्विस अंजाम दे दो। तो आप क्या, दुकान है नहीं आपके पास, इन्वेस्टमेंट आपने की नहीं है, आप सर्विस अंजाम तो नहीं दे सकते, तो पहले पूरा बिजनेस खड़ा करना पड़ता है। ओके, बताएं। ड्राई क्लीनिंग मशीन परचेज किए फ्रॉम मिस्टर शम्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑन कैश है? अगर ऑन कैश लिखा होता तो कैश कम कर देते। यहाँ लिखा हुआ है बाय चेक पेमेंट हुई है, नहीं लिखा हुआ था। अगर बाय चेक लिखा होता तो बैंक कम कर देते। ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट लिखा होता तो हम ये समझ जाते कि हमने पेमेंट नहीं की है, लेकिन यहाँ तो नहीं लिखा भाई। अब फिर हम क्या करें? तो मेरी बात गौर से सुने।
आप अगर क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 की 6 ट्रांजेक्शन देखें क्या लिखी हुई है, परचेज सप्लाईज। यहां तो सप्लायर का नाम भी नहीं लिखा हुआ, ना ऑन कैश लिखा हुआ है। 6 ट्रांजेक्शन परचेज सप्लाईज ₹20,000, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ हमने खरीदा है। ऐसी कंडीशन में ट्रांजेक्शन कैश पर होगी जब कुछ भी ना लिखा हो। लेकिन अगर सिर्फ सप्लायर का नाम लिखा हुआ हो, जैसे हमारे क्वेश्चन में सिर्फ सप्लायर का नाम लिखा हुआ है फ्रॉम मिस्टर शम्स, तो ऐसी ट्रांजेक्शन उधार पर होगी। क्यों होगा मैं समझा रहा हूं आपको। नतीजा क्या निकला, ऑन कैश लिखा हुआ है तो कोई फटना नहीं है, या फिर बाय चेक लिखा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट लिखा है तो भी हमें पता है कि हमने पेमेंट नहीं की। मसला क्या है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मैंने कहा है कि ट्रांजेक्शन कैश पे होगी, और अगर सिर्फ सप्लायर का नाम मेंशन हुआ है तो क्रेडिट पे होगी। अच्छा, अगर सप्लायर का नाम मेंशन हुआ है और ऑन कैश भी लिखा हुआ है फिर तो ऑन कैश आ गया है ना, सही है। और अगर सप्लायर का नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है तो वो तो हो गया। मसला किस चीज का है, सिर्फ नाम लिखा है तो क्रेडिट पे कैसे हो गई, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कैश पे कैसे हो गई। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूं। एग्जाम्पल ये है कि अगर आपके बड़े भाई आपसे कह रहे हैं कि भाई मेरा दोस्त आया है, जाके जरा समोसे वगैरह ले आओ। आप गए और आप समोसे लेके आ गए और आपने दे दिए उनको समोसे और चाय जो उन्होंने मंगवाई। अब आप अपने भाई से क्या कह रहे हैं, ये मैं गफूर की दुकान से लाया हूं। एक जुमला तो ये हो गया, 200 रुपए का सामान गफूर की दुकान से लाया हूं। और एक जुमला ये है, ये मैं लाया हूं 200 रुपए का सामान। इन दोनों में कुछ डिफरेंट फीलिंग आ रही है। एक में आपने बोला ये मैं लाया हूं 200 रुपए का सामान, इसमें आप क्या कह रहे हैं, पैसे दे दो, और मैंने पीछे दे दिए। और एक में आप क्या कह रहे हैं, गफूर की दुकान से लाया हूं, मतलब क्या है कि वो पैसे दे देना उसको, मैंने पैसे नहीं दिए। मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट ये बनता है। तो इसी वजह से जब भी सिर्फ नाम मेंशन हुआ हो तो आप लोग तो लेके नहीं आते ना, उनसे बोलो, वो आप लोग ही लेके आएंगे। बहनें तो मंगवाती हैं, भाई लोग लेके आते हैं सामान, समोसे ला रहे हैं, रोल ला रहे हैं। शाम में यही होता है, यही चल रहा होता है, समोसे रोल और पकोड़े वगैरह, चाय। आज वैसे भी सैटरडे है। ओके, तो आप मुझे बताएं क्या हमने ड्राई क्लीन मशीन की पेमेंट कर दी है? नहीं की है। जब इंसान मेहनत करता है ना तो उसका अल्लाह किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं सिला दे देता है। तो भी आप लोग माशाल्लाह मेहनत के फेज में हैं और लगे रहे इसी तरीके से। आईसीएमए में एडमिशन लेने का मतलब ये होता है कि यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, क्योंकि इधर जो है पेपर देने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। सीए में, आईसीएमए में, एसीसीए में सब पढ़ना पड़ता है। इसके बरक्स यूनिवर्सिटी में आप टीचर जो पढ़ाएगा, मैं क्योंकि आईओबीएम में मैं पढ़ाता हूँ और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, अकाउंटिंग में जितने चैप्टर हमने करवाए उसी में से पेपर देते हैं। वैसे तो पूरा सिलेबस पूरा ही होता है, लेकिन नॉर्मली टीचर पे डिपेंड करता है। और पेपर वैसा नहीं होता जैसे सीए आईसीएमए का पेपर होता है। तो यहाँ पर आने का मतलब ये है कि आप डिटर्मिन्ड हैं, तो डिटर्मिनेशन को शो भी करना है आपको फ्यूचर में। थोड़ा थोड़ा कन्विंस भी करना पड़ता है ना बच्चों को। 1 लाख रुपए की, लेकिन उसके लिए अब जब आप पढ़ लेंगे, अभी आज 3 दिन आपने पढ़ा, अब आपका तफरी का टाइम आ रहा है, शाम में तफरी करें, संडे को थोड़ा तफरी करें। हाँ बाजी, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं है। अगर आपने सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना किया तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप। लेकिन पढ़ने वाले दिनों में नो तफरी। हमारी क्लास जब हम पढ़ा करते थे, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे वो कैंटीन जाया ही नहीं करते थे, क्लास एंड लाइब्रेरी जस्ट, और कहीं नहीं। फर्स्ट टाइम में निकाला उन्होंने पेपर। कहने का मतलब क्या है, हर पेपर फर्स्ट टाइम में निकाला। कि आपको पढ़ते वक्त ना सिर्फ पढ़ना है, अपने साथ कोई चीज खाने पीने के लिए आए, हल्का फुल्का खा लें। कैंटीन जाने का मतलब है तफरी हो रही है वहां। लाइब्रेरी एंड क्लास ये आपको चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ा देगी। और बाकी फिर जो तफरी के दिन आएंगे वो कौन से होंगे, हफ्तेवार या दूसरे दिन जब आप घर पर हैं आप तफरी कर सकते हैं, अपना कोई एक दिन रखें उसमें तफरी करें। बहरहाल 1 लाख रुपए क्या बात की बताया था सारा, फिर क्या बात की सारा बता दिया, उसके बाद भी तुम क्या बातें बोल रहे हो, क्या बात की है, या दोबारा एक्सप्लेन करूंगे। 1 लाख रुपए की ड्राई क्लीन मशीन खरीदी है, बताओ चलो कौन कौन से ऐसी पढ़ रहे हैं? अरे बेटा क्या खरीदा है? हमने ड्राई क्लीन मशीन खरीदी है मिस्टर शम्स से, तो हमने पेमेंट तो नहीं की क्योंकि सिर्फ सप्लायर का नाम है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कौन कौन से ऐसी पढ़ रहे हैं? ड्राई क्लीनिंग मशीन ना, हमने ड्राई क्लीनिंग मशीन खरीदी है, तो हम ड्राई क्लीनिंग मशीन को ऐसे लिखेंगे, पहले ड्राई क्लीनिंग उसके बाद फिर मशीन। इस तरीके से आप लिखेंगे ताकि जगह बचे आपके पास। मेरे पास तो
रो कॉलम और रोज बढ़ सकते हैं ना, आपके पास नहीं बढ़ सकते। कितने से बढ़ाएंगे? 1 लाख से। फिर हम ये सोचेंगे कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं जी, क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट ही नहीं की, तो किसी भी एसिड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब बताओ टोटल एसिड बढ़ गया, तो राइट किसका बढ़ाएंगे? आउटसाइडर के राइट बढ़ाएंगे कितने से? 1 लाख से, और ऑनर के राइट पर नो इफेक्ट। ये पुरानी ट्रांजेक्शन थी। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस। अब न्यू ट्रांजेक्शन आ रही है, इसके बाद ये सारे बैलेंस ऐसी कॉपी हो जाएंगे क्योंकि इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। और जबकि ड्राई क्लीन मशीन पहले कितनी थी? 0, और 0 में ऐड हुआ 1 लाख, तो ये 1 लाख बन गया। 25,000 पर ये 1 लाख ऐड होगा, 1,25,000, और ये 5 लाख ऐसी रहेगा। रजिस्टर ले लिया आप लोगों ने फिजिकल? हाँ, रजिस्टर में काम करिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज वेरी सिंपल, और दिस इज द न्यू ट्रांजेक्शन। ये 4th कॉन्सेप्ट है, और ये तीनों ट्रांजेक्शन एक जैसी है। पहली क्या लिखी हुई है? रेंडर सर्विस फॉर कैश, सर्विस अंजाम दिए कैश पर। क्या हुआ होगा? ड्राई क्लीनर है, ड्राई क्लीनर है ये, तो लोगों ने लाके इनको कपड़े वगैरह दिए होंगे, इन्होंने ड्राई क्लीनिंग करके उनको दे दिए होंगे और कैश ले लिया उनसे। आप मुझे बताएं इसके पास कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? कैश बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 2 लाख। कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? कोई एसिड कम नहीं हो रहा, क्योंकि इसने मेहनत की है, तो कोई एसिड कम नहीं हो रहा। तो एक बच्चा मुझे कह रहा है सर ड्राई क्लीनिंग करेगा तो दूसरी चीजें भी तो लग रही होंगी, उसका हिसाब किताब अलग से होता है, वो अलग से पेमेंट्स होंगी उनकी, वो अलग से खरीदी जाएंगी ना। सर्फ वगैरह खरीद रहे हैं या कोई और डिटर्जेंट खरीद रहे हैं, तो उसके लिए अलग से पेमेंट होगी, उसको अभी नहीं कर रहे हैं। बाकी तमाम एसिड पर नो इफेक्ट। अब आप खुद देखें, सर्विस अंजाम दी तो एक एसिड कैश तो बढ़ा, कम कुछ नहीं हुआ, तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा। तो राइट किसका बढ़ाएंगे? ओनर का। क्यों? ऑनर का राइट क्यों बढ़ाएंगे? आप देखिए पहले टोटल एसिड कितना था, इससे पहले, इस ट्रांजेक्शन से पहले टोटल एसिड कितना था? 6,25,000। इक्विटी साइड से टोटल कर लो, 6,25,000 टोटल एसिड था। अब आपके पास टोटल एसिड बढ़ के 8,25,000 हो जाएगा, तो हमें राइट तो बढ़ाना है। लेकिन राइट किसका बढ़ाना है? ऑनर का। ऑनर का क्यों बढ़ा रहे हो? हाँ, तो पहला जवाब तो यही है कि सर्विस उसने अंजाम दी है, मेहनत उसने की है, तो उसके अगेंस्ट जो एसिड आ रहा है वो उसी का होगा। इसी वजह से हम राइट किसका बढ़ाएंगे? ऑनर का, आउटसाइडर का नहीं बढ़ाएंगे। जब भी सर्विस अंजाम दी जाती है एसिड बढ़ता है, ऐसी बार सर्विस देंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। और राइट भी किसका बढ़ता है? क्यों? क्योंकि सिर्फ एसिड बढ़ता है, कम कुछ नहीं होता, तो टोटल एसिड बढ़ जाता है, तो हम राइट बढ़ा देते हैं। अब हम बैलेंस कर लेंगे, अकाउंटिंग बेसिस पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा के बैलेंस करेंगे। तो ये 5,90,000 हो गया ना बढ़कर कैश। बाकी ये एसिड सारे ऐसी कॉपी हो जाएंगे, और लाइबिलिटी ऐसी आएगी 1,25,000, जबकि कैपिटल बढ़ जाएगा। पहले कैपिटल एक ही रीजन की वजह से बढ़ाया हमने तीनों सवालात में, इन्वेस्टमेंट के वक्त। और आज आपको नजर आया कि सर्विस अंजाम देते वक्त भी एसिड बढ़ते हैं और कम नहीं होते, तो टोटल एसिड बढ़ता है, तो हम किसका राइट बढ़ाते हैं? ऑनर का। अब कॉमेंट क्या होगा? हमारे पास 7 लाख नहीं 8,25,000 हो गए। आपको हर बैलेंस पे एसिड को टोटल करना है बेटा। जब आप सॉल्व करें तो 8,25,000 आना चाहिए। 8,25,000 रुपए के एसिड है कैश, बैंक, ऑफिस सप्लाइज, फर्नीचर, इक्विपमेंट और ड्राई क्लीनिंग मशीन की शक्ल में, जिसमें से 1,25,000 के एसिड आउटसाइड है, 7 लाख के ऑनर के। तो आप मुझे बताएं, अकाउंटिंग के 3 फंक्शन थे ना, इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना, यूज करना, प्रोवाइड करना। क्या कर रहे हैं हम? मेंटेन कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, यूज कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो आप इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना सीख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, बट दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी ऐसी ही ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 5 जैसी। क्या लिखा हुआ है? सर्विस दोबारा अंजाम दे रही 3 लाख की, जिसमें से 1 लाख बैंक में जमा करवा दी, तो कैश में कितने आएंगे? 2 लाख। तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? कौन सा एसिड बढ़ रहा है? कैश कितना बढ़ रहा है? 2 लाख। और कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? बैंक भी बढ़ रहा है, कितना? 1 लाख। और किसी एसिड पर कोई इफेक्ट आ रहा है? नो। तो तमाम एसिड पर नो इफेक्ट। टोटल एसिड बढ़ गया, कम हो गया? बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? तो कितने से बढ़ गया? 3 लाख से। पहले कितना था? 8,25,000। अब 3 लाख से बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 11,25,000 जी। तो हमें आउटसाइडर का राइट नहीं बढ़ाना है, हम किसका राइट बढ़ाएंगे? ओनर का। कितने से बढ़ाएंगे? 3 लाख से। 10 लाख हो जाएगा। फिर 3 लाख से बढ़ाएंगे, इफेक्ट की लाइन में प्लस माइनस होता है, फिर बैलेंस की लाइन में आएगा। अब बैलेंस कैसे होगा? कैश पहले कितना था? 5 लाख।
90,000, उसमें 2 लाख ऐड हो गया, कितना हो गया ये 7,90,000। इसी तरीके से बैंक में भी ऐड हो गया 1,85,000 हो गया वो, और ये सारे एसिड ऐसी कॉपी हो जाएंगे। और लाइबिलिटी 1,25,000 ऐसी आ जाएगी, और कैपिटल 7 लाख में। अब देखिए दोनों साइड इक्वल है, कितना हो रहा है 11,25,000 और ये 11,25,000। ओके, द लास्ट ट्रांजेक्शन दिस इज ऑल्सो सिंपल, लेकिन यहाँ क्या किया हमने, सर्विस तो अंजाम दिए लेकिन उधार पे अंजाम दिए। इसका मतलब है कस्टमर ने अभी हमें पैसे नहीं दिए, कस्टमर हमारी बात ये हुई कि पैसे 30 दिन बाद दे देना या 15 दिन बाद दे देना, तो कस्टमर अभी तो हमें पैसे नहीं दे रहा। तो आप बताइए क्या नाम है आपका, अनस भाई, कस्टमर पैसे तो देंगे ना, तो अभी क्या दे रहा है वो हमें, हमने दिया उसको क्रेडिट, हमने उसको उधार पे सर्विस अंजाम दी, उसने हमें क्या दिया, हमने सर्विस दी, उसने हमें क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। हाँ बेटा, हमने कस्टमर को सर्विस दी, वो कह रहा है कि मैं आपको 2 हफ्ते बाद पैसे दूंगा, हमने बोला सही है, तो उसने हमें क्या दिया, फ्यूचर पेमेंट का क्रेडिट। आपसे पूछा बेटा, आपसे तो नहीं पूछा मैंने, चले आप बता रहे हैं, आपसे मैंने पूछा नहीं। देखिए आप मैच्योर लोग हैं, बताइए कस्टमर अभी हमें क्या देगा, अभी उसने हमें क्या दिया, मैं हमने उसे क्रेडिट दिया है, नाराज क्यों हो रहे हो, हमने उसे क्रेडिट दिया है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन जब किसी से पूछा जा रहा है ना तो उसको बताने दें। मुझे इससे, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किसी और ने पीछे बोल दिया तो आपको कैसा लगेगा, और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आपको बात समझ में आई है नहीं आई है। इस वजह से जिससे पूछो उससे पूछ रहे थे। आप बताएं कि कस्टमर को हमने उधार पे सर्विस दी, कस्टमर ने अभी हमें पैसे नहीं दिए, कस्टमर अभी हमें क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा अभी। मैं किसी के माइंड में है कुछ दे रहा है हमें अभी, तो लास्ट क्लास में अभी जो पिछला बैच चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ वो, उसमें स्टूडेंट कह रहा है कि कस्टमर ने हमें आसरा दिया है, और उसका जवाब सही है, कस्टमर ने हमें आसरा दिया है। आसरे को अच्छे लफ्जों में बोलते हैं वादा, और वादे को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉमिस। इसका मतलब है कस्टमर ने हमसे प्रॉमिस किया, वो ऐसे बोल रहे हैं ना 2 हफ्ते बाद मैं आपको आपके 50,000 रुपये दे दूंगा, इसका मतलब है हमसे वादा कर रहे हैं। लेकिन ये वादा कैसा है, जबानी कलामी है, राइटिंग में है, जबानी कलामी, अभी तो जबानी कलामी बोल रहा है ना, मैं आपको 2 हफ्ते बाद 50,000 रुपये दे दूंगा, तो ये ओरल प्रॉमिस है। क्या ये प्रॉमिस रिटर्न हो सकता था, हो सकता था, लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है। रिटर्न होगा ना तो देखें ऐसे लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, आखिरी ट्रांजेक्शन देखें क्या लिखा हुआ है, सर्विस अंजाम दी मिस्टर अकरम को 30,000 की, और उससे हमें प्रॉमिसरी नोट मिला है। प्रॉमिसरी नोट मतलब वो एक पेपर पे हमें राइटिंग में लिख के देगा, क्या लिखेगा, मैं ये वादा करता हूं कि मैं आपको 2 हफ्ते बाद 50,000 रुपये दे दूंगा, साइन वाइन करके दे देगा। ये रिटर्न प्रॉमिस है, स्टैम्प पेपर पर कुछ पेपर वगैरह लेगा, उसमें लिख के देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है हमारे सवाल में। इसका मतलब है कस्टमर ने हमसे प्रॉमिस तो किया है, लेकिन कौन सा प्रॉमिस किया, ओरल। अब मुझे बताएं कितने का प्रॉमिस किया है, 50,000 का। इसका मतलब है जो प्रॉमिस कस्टमर हमारे साथ कर रहा है उसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, और जिस चीज की वैल्यू होती है इन टर्म ऑफ मनी वो एसिड होता है। इसका मतलब है कस्टमर जो हमसे प्रॉमिस कर रहा है वो एसिड है, हालांकि प्रॉमिस नजर नहीं आता लेकिन वो एसिड है। देख रहे हैं आप, ना नजर आने वाली चीजें भी एसिड होती हैं। तो अगर मैं एसिड को जायदाद बोलूंगा तो वो तो इनकम्प्लीट मीनिंग हो जाएंगी। अब आप देखें, प्रॉमिस बाय कस्टमर्स 2 किस्म के होते हैं, या तो कस्टमर ओरल प्रॉमिस करेगा या रिटर्न में। ओरल प्रॉमिस करेगा तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, और राइटिंग में प्रॉमिस होगा तो उसे हम कहते हैं नोट्स रिसीवेबल। और आगे जाकर आपका पूरा एक चैप्टर आएगा अकाउंट्स रिसीवेबल पे, अलग चैप्टर है उसका, अलग सवाल पेपर में आता है अकाउंट रिसीवेबल का। तो अभी आपको कोई बोले व्हाट इज अकाउंट रिसीवेबल, तो आप क्या जवाब देंगे, आप बोलेंगे अकाउंट रिसीवेबल मुझे पता है क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल इज ओरल प्रॉमिस बाय कस्टमर दैट ही विल पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन द फ्यूचर। कोई आपसे पूछे व्हाट इज नोट्स रिसीवेबल, आप बोलेंगे कोई मसला ही नहीं है, नोट रिसीवेबल इज अ रिटन प्रॉमिस बाय कस्टमर। देखिए डेफिनेशन यही लिखी हुई है, ओरल प्रॉमिस बाय कस्टमर। यहां देखिए रिटर्न प्रॉमिस बाय कस्टमर, डेफिनेशन लिखी हुई है। रिसीवेबल की डेफिनेशन अकाउंट रिसीवेबल इज ओरल प्रॉमिस बाय कस्टमर, और नोट रिसीवेबल इज रिटर्न प्रॉमिस बाय कस्टमर। और दोनों एसिड है, क्यों, क्योंकि जब प्रॉमिस किया जाता है तो उसकी वैल्यू होती है, और जिस चीज की वैल्यू होती है वो एसिड होता है। और इस प्रॉमिस के अगेंस्ट आपको फ्यूचर में फायदा भी तो होगा, ऐसे मिलेंगे, सही है। तो ये एसिड की डेफिनेशन में पूरा उतरता है, ये एसिड है। तो ये इस ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन नंबर लास्ट में हमें हमारे कस्टमर ने अकाउंट्स रिसीवेबल दिया है, ओरल प्रॉमिस दिया है,
ये भी एसिड है। तो वही सवाल हमारा, सवाल क्या था सबसे पहला, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? तो मुझे बताएं 7 ट्रांजेक्शन में कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? कैश थोड़ी दिया उसने हमें कैश नहीं दिया, उसने हमें वादा दिया, और उस वादे को ही मैंने बताया है कि उस वादे को बड़ा भी करके दिखा रहा हूं। उस वादे को अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं, अगर राइटिंग में होगा तो नोट रिसीवेबल कहते हैं, और नजर नहीं आता वादा, लेकिन इस वादे की वैल्यू है। आपको पता है अगर मेरे कस्टमर ने मुझसे 50 लाख के ओरल प्रोमिस किए हैं कि हम आपको पैसे देंगे, तो ये ओरल प्रोमिस मैं बैंक को बेच सकता हूं, इसके अगेंस्ट पैसे ले सकता हूं बैंक से। गुल अहमद वाले के पास, गुल अहमद के कस्टमर से अगर प्रोमिस किए हुए कस्टमर्स ने, गुल अहमद के कस्टमर ने प्रॉमिस किए हुए, गुल अहमद जाएगा बैंक में, बैंक को बोलेगा इतने प्रोमिस है मेरे पास, बैंक उन तमाम कस्टमर से कंफर्म करवा लेगा कि हाँ भाई हमें पैसे देने, और वो फिर उसमें से इंटरेस्ट काट के गुल अहमद को पैसे दे देगा। इसे कहते हैं फैक्टरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल बिकता है, एसिड है ये। बाद में अगर उन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो बैंक, पता है ना क्या होता है, हल्की फुल्की चीज नहीं होता, उसके पास सारे किस्म के बंदे होते हैं। तो आप पैसे नहीं दोगे उठा लेंगे, आपको उठा क्या लेंगे, आप दे ही दोगे, आपके एसिड वगैरह नीलाम हो जाएंगे, वो और बहुत सारी चीजें। तो बेटा अकाउंट रिसीवेबल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कैश, जैसे फर्नीचर है, लेकिन वो इंटेंजिबल, उसको भी सेल कर सकते हो आप, क्योंकि आप लोगों ने पहले बिजनेस नहीं पढ़ा हुआ ना, तो आपको रिसीवेबल की फैक्टरिंग नहीं मालूम। अब आपको पता चल गई। नोट रिसीवेबल होता है ना, वही बिकता है। मेरे पास अगर कस्टमर ने मुझे लिख के दिया हुआ है कि मैं आपके 2 करोड़ रुपया दूंगा, मैं जाके बैंक को वो नोट दे दूं, तो बैंक क्या करेगा, मुझे पैसे दे देगा, इंटरेस्ट काट के वो पैसे बैंक ले लेगा। किससे? मेरे कस्टमर से। इन कस्टमर से पहले बात कर लेगा वो, हाँ भाई ये नोट मैं ले रहा हूँ, कस्टमर बोलेगा अच्छा सही है मैं दे दूंगा पैसे। इस तरीके से चलता है। बहरहाल मुझे बताएं कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है। ये तकरीर इस वजह से की थी ताकि आपको आप बोले अकाउंट रिसीवेबल ये भी वैसा ही एसिड है, हालांकि ये इंटेंजिबल है। नॉन बिजनेस लोग इसको अपनी एसिड नहीं बोल सकते, आप लोग बोल सकते हो। जिसको बिजनेस की नॉलेज नहीं है आप उसे बोलें कस्टमर जो प्रॉमिस करता है ना वो भी एसिड होता है, वो भी ऐसा एसिड है जैसा कैश। बोलेगा क्या हो गया कैश, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि ये भी ऐसी एसिड है, क्योंकि इससे भी हमें फ्यूचर में फायदा होगा, इसको भी कैश में कन्वर्ट करेंगे वगैरह वगैरह। कितने से बढ़ रहा है? 1000। कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं? कोई भी एसिड कम नहीं हो रहा, तमाम एसिड पर नो इफेक्ट। अब बताओ टोटल एसिड बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। अब राइट बढ़ाना है, तो किशोर मुझसे क्या कह रहे हैं, सर आउटसाइडर का राइट बढ़ाए, ऑन क्रेडिट था, ऑनर का राइट, ऑनर का राइट क्यों बढ़ेगा? पहली बात कि सर्विस उसने दी, मेहनत उसने की है। दूसरी बात इस रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसे किसको मिलेंगे? ऑनर को। तीसरी बात हमारे पास किसी और का पैसा है या हमारा पैसा किसी और के पास है? तो हमारा पैसा है ना वो, जो किसी और के पास है तो हमारा राइट हुआ ना। जबकि लायबिलिटी कब बढ़ाते हैं? जब हमारे पास किसी और का पैसा हो, तो हमारे बिजनेस में उसका राइट होता है। तो 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ऑनर का राइट क्यों बढ़ेगा। तो ऑनर का राइट बढ़ा देंगे कितने से बेटा? 1000 से। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तीनों क्वेश्चंस की कैसे जैसे मैंने बताई। अब अटेंडेंस ले लेते हैं, सही है?